अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारा 20वां सेशन है। हमारी जो फुल स्टैक वेब डेव की जो सीरीज है उसका ये 20वां सेशन है, जिसमें हम सीएसएस को फर्दर देखने वाले हैं। उसका इंटरमीडिएट पार्ट नंबर 4 हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम एडवांस देखेंगे बस। अब सीएसएस में इसके बाद दो या तीन लेक्चर रह गए एडवांस के, जिसमें फ्लेक्स बॉक्स रह गया है। फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबसे ज्यादा उसी का यूज करोगे लेआउट्स बनाने के लिए। कि लेआउट जो रियल लाइफ में बनते हैं, मतलब आजकल जो बन रहे हैं, तो उसमें हम उसका यूज करते हैं फ्लेक्स बॉक्स का। पहले किस चीज का यूज करते थे? पोजीशन प्रॉपर्टी हो गई, या फिर आप फ्लोट ले लो, इन चीजों का यूज करते थे। तो अब हमारे पास मॉडर्न तरीके आ गए, अच्छे तरीके आ गए, इजी तरीके आ गए। क्योंकि वक्त के साथ हर चीज जो है वो इम्प्रूव होती है। तो फ्लेक्स बॉक्स देखेंगे, इसके बाद हम मीडिया क्वेरीज देखेंगे। मीडिया क्वेरीज क्या करती है? वो आपकी जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव बनाने में आपकी मदद करती है। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है? कि भाई हर हर स्क्रीन, हर डिवाइस की स्क्रीन पे आपकी वेबसाइट अच्छी दिखे। तो वो जब आएंगे तब देखेंगे उसको। ठीक है। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, तो मुझे बता देना कि आपके पास मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है? मुझे बताएं। मैंने जी स्क्रीन सर, शेयर कर दी है। विजिबल है। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इमेज की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे आज। ठीक है, इमेज के साथ कैसे खेला जाता है। जब आप इमेज को विड्थ और हाइट देते हो तो इमेज का एक एस्पेक्ट रेशो होता है। मतलब एक इमेज की पूरी डायमेंशन होती है, वो खराब हो जाती है। अगर आप ज्यादा हाइट देते हो तो वो खिंच जाती है। तो वो खिंचे ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है। इमेज को परफेक्टली राउंड कैसे बनाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो मेरे यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर जो है मेरी, वो राउंड बनी हुई है। तो राउंड कैसे बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें देखेंगे। इसके बाद सीएसएस यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट क्या होते हैं? जैसे कि यार मैं आपको बताऊं, लेंथ के कितने यूनिट्स हैं। आप फुट में भी लेंथ को नाप सकते हो। आप जो है सेंटीमीटर में भी लेंथ को नाप सकते हो। आप मीटर में भी लेंथ को नाप सकते हो। कि भाई यार, ये जो दीवार है इतने सेंटीमीटर की है, इतने फुट की है, इतने मीटर्स की है। ये क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, ये क्या यूनिट्स हैं। तो सीएसएस में भी ऐसे यूनिट्स होते हैं, यूज किए जाते हैं। हमारी जो है किसी भी कंटेनर की विड्थ को या हाइट को दिखाने के लिए, बेसिकली उसकी लेंथ को शो करने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं और इनका अपना अपना पर्पज होता है, वो देखेंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर इन सीएसएस, वो देखेंगे कितने टाइप के यूनिट्स हैं। और इनको दो कैटेगरियों में बेसिकली डिवाइड किया गया है, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव। कुछ यूनिट जो है वो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं। और कुछ जो है वो अपने रिलेटिव से वैल्यूज ले रहे होते हैं। ठीक है, वो देखेंगे ये रिलेशन में क्या बता रहा हूँ, ये हम देखेंगे। फिर इसके बाद एक आती है विड्थ। विड्थ आप लोगों ने देखा, विड्थ आप लोग यूज कर चुके हो। इसके बाद हमारे पास एक मैक्स विड्थ है, एक मिन विड्थ है। इनमें क्या फर्क है वो देखेंगे। ठीक है। इसके बाद ट्रांजिशंस। अभी ट्रांजिशन क्या होती है? ट्रांजिशन का सिंपल ये मतलब है कि ट्रांजिशन का मतलब ये है कि मैं आपको कैसे दिखाऊं। कि अगर मैं यूट्यूब पे जाऊं, ठीक है, ट्रांजिशन मुझे कोई अच्छी दिख नहीं रही, वरना मैं आपको दिखाऊं। लेट मी लेट मी ओपन W3 स्कूल ट्रांजिशन skills.com। वहां लिखूंगा मैं ट्रांजिशन। मुझे ट्रांजिशन के बारे में दिखाओ जरा। मैं आप लोगों को आइडिया दे दूं ट्रांजिशन होती क्या है, ताकि आपको शुरू में आइडिया हो जाए, तो बाद में आपको मसला ना हो। अब देखो, मैं जैसे इस पे हवर करूंगा, तो हवर करने में देखो ये जो है झटके से नहीं हो रहा है। जैसे हम लास्ट टाइम हमने देखा था, हवर की प्रॉपर्टी लगाई थी, तो हर चीज झटके से हो रही थी। मैं चाह रहा हूँ कि यार जब भी इसे हवर करूँ तो थोड़ी स्मूथ नहीं। अभी देखो इसमें कोई भी स्मूथनेस नहीं है। ठीक है, झटके से आ रहा है, झटके से जा रहा है। मतलब जो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है हवर पे, ये देख रहे हो बैकग्राउंड कलर का चेंज हो रहा है हवर पे। ये जो है झटके पे चेंज ना हो, ये थोड़ा टाइम लेके चेंज हो। ठीक है। तो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल है नहीं बना, मैं आपको दिखाता। चलो उसको जब इस पे आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद लीनियर ग्रेडियंट, ये क्या होता है? ठीक है, मल्टीपल कलर को मिक्स करते हैं हम इसमें। ठीक है, वो देखेंगे। इसके बाद ओपेसिटी क्या होता है, विजिबिलिटी क्या होता है, ये भी देखेंगे। जेड इंडेक्स क्या होता है, ये लास्ट क्लास में रह गया था हमारा जेड इंडेक्स, उसका देखेंगे। इसके बाद शेडोज। ठीक है, शेडोज बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इमेज की स्पेशल प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ कि इमेज की स्पेशल प्रॉपर्टीज के हवाले से मैं क्या कह रहा था।
तो यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लूंगा। ठीक है, लेट मी चेक कि इसका आउटपुट आ रहा है या नहीं। रेडी, मैं सेव करूंगा तो मैं देखना चाह रहा हूँ इसका आउटपुट मुझे शो होता है कि नहीं। तो आउटपुट मुझे शो हो रहा है, मतलब मेरी फाइल कनेक्टेड है। हेडिंग 1 करके अगर सेव करूँ, हेडिंग 1 सेव करने पे मुझे आउटपुट शो होना चाहिए। तो आउटपुट मुझे शो हो रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक इमेज को लेके आऊंगा। एक इमेज को लेके आऊंगा, इंटरनेट से उठा लेता हूँ कोई इमेज, और मैं लिख देता हूँ कार, कार इमेज। ठीक है, कार इमेज, कोई भी इमेज उठा लेते हैं, पिक्सल से सही रहता है। इमेज कोई भी उठानी हो ना आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो पिक्सल से उठाया करिए, फ्री होती है, इसमें आपके कोई भी कॉपीराइट आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मैं सिंपल यहाँ से इसका एड्रेस जो है कॉपी इमेज लिंक यहाँ से कॉपी कर दूंगा मैं, और अपने यहाँ पे जाके SRC में दे दूंगा। ठीक है, अल्ट में अभी कोई दे नहीं रहा हूँ। अब इसका आउटपुट देखते, तो आउटपुट मुझे अभी देखो कितनी बड़ी इमेज आ रही है। तो इतनी बड़ी इमेज तो मुझे नहीं शो करानी है, मुझे इसका कोई ना कोई साइज रखना है। तो साइज हम कैसे करते हैं, स्टाइल का टैग यूज करूंगा ताकि मैं इस इमेज पे जो है इसकी विड्थ और हाइट को कम कर सकूं। ठीक है, बेसिकली तो मैं डायरेक्टली इमेज के सिलेक्टर से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इमेज एक ही है। अगर मल्टीपल होती तो मैं इसको क्लास या आईडी देके इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको दूंगा विड्थ, फिक्स विड्थ दे दूंगा, इसको मैं दे दूंगा 200 या 300 पिक्सल दे देते हैं, और हाइट भी तो सेम ही दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ बेहतर लग रही है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप देखो इसका एस्पेक्ट रेशो खराब हो चुका है। अब वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अब इसको थोड़ी हाइट बढ़ा देता हूँ। अभी देखना आपकी ये इस इमेज मेरी कुछ बेहतर होने लगी है, क्योंकि काफी बड़ी इमेज है। अगर कोई छोटी इमेज होती, मैं एक बार कोई छोटी इमेज लगा देता हूँ ताकि आपको, ये बड़ी इमेज है तो इस पे सही से जो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो नहीं दिख रही है। तो मैं कोई भी छोटी सी इमेज लेके आ जाता हूँ, उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। ये ऑलरेडी काफी बड़ी इमेज है, तो उस पे जो मैं चीज आपको दिखा सिखाना चाह रहा हूँ वो मैं इसमें शो नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोई मुझे छोटी सी इमेज मिल जाए अगर इसका मतलब साइज छोटा हो, इनका साइज काफी बड़ा है, तो 500 बाय 500, ये 500 विड्थ और 500 हाइट की मुझे एक इमेज चाहिए। ये तो काफी बड़ी इमेजेस दे रहे हैं, कोई छोटी दे दो भाई, कोई छोटी दे दो। ये देख रहे हो सारी बड़ी बड़ी दे रहे हैं, 1400 फॉर विड्थ, इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए। एक इमेज बिल्ली की ले लेते हैं। ये सही है, 400 बाय 320, ये ठीक है, ये ठीक है। कॉपी इमेज लिंक किया, और यहाँ पे आ गया मैं। फिलहाल के लिए मैं ये स्टाइल्स हटा देता हूँ, ताकि देखिए तो सही हमारी इमेज बाय डिफॉल्ट क्या साइज में आती है। बाय डिफॉल्ट उसका साइज क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इसका साइज क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट इसका साइज ये है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके जो मैंने इसको कमेंट किया था इसको करूंगा अनकमेंट, उसके साइज के साथ छेड़छाड़ करूंगा। ये देखो, ये दिख रहा है आपको इफेक्ट, हमारी इमेज जो है वो खिंच चुकी है। मैंने क्या किया, इसकी हाइट बढ़ा दी, तो हुआ क्या, इसकी जो ओरिजिनल हाइट है उस हाइट से ये काफी बड़ी हाइट हो गई। अब उसकी वजह से क्या हुआ, इसका एस्पेक्ट रेशो खराब हो गया। एस्पेक्ट रेशो का मतलब क्या है कि जैसी इमेज थी अब वो वैसी रही नहीं है, थोड़ी खिंच गई है, अच्छी नहीं लग रही है इस इमेज में। इसके डायमेंशन खराब हो चुके हैं बेसिकली। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसके डायमेंशन जो है वो खराब हो चुके हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के। ये इमेज मेरी ऐसी थी, अगर ओरिजिनल इमेज आपको दिखाऊं, जो ओरिजिनल साइज इसका देखो कितनी अच्छी लग रही है, चारों तरफ से एक परफेक्ट साइज आ रहा है। तो अभी यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, थोड़ी छेड़छाड़ कर दी इसके साथ। ये देखो थोड़ी सी खिंच गई यहाँ से, तो ऐसी तो नहीं चाहिए मुझे। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है ऑब्जेक्ट फिट के नाम से। अब ऑब्जेक्ट फिट में बाय डिफॉल्ट होती है फिल, बाय डिफॉल्ट
फिल होती है। अब बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है अजमल बताओ? बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट फिल फिट में बोल रहा हूँ फिल, इसका क्या मतलब है सर इसका मतलब अजमल? ये है कि ब्राउजर जो है ना वो खुद मतलब अपने आप से कोई कुछ साइज दे देता है। बाई हाँ डिफॉल्ट मतलब में वो अगर मैं यहाँ मौजूद है। ना भी लिखूँ ना तो बाय डिफॉल्ट ये फिल ही रहता है, बाय डिफॉल्ट ये फिल ही है। ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी इस पे लगी भी होती है पर बाय डिफॉल्ट वो फिल होती है, भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी एक वैल्यू आती है इसकी, कंटेन। ठीक है, कंटेन, तो कंटेन देखो क्या करेगी। कंटेन ने देखो क्या कर दिया कि इसके एक्सपेक्ट रेशियो को सही करने के लिए उसने क्या किया, इमेज को छोटा कर दिया। इमेज को छोटा कर दिया पर इमेज की साइज देखो वही है, 300 बाय 500। मैं आपको दिखाता हूँ, इमेज का साइज वही है, हाइट वही है, विड्थ वही है, पर इमेज की जो अंदर है ना, मतलब इसके इनसाइड से इसने इसको कम कर दिया है। मैं दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं ना इसको। ये देखो इमेज का साइज ये देख रहे हो, इमेज का साइज ये है, पर इसके एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करने के लिए इसने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक इमेज को रखा। पर आप साइज देखोगे, साइज हमारा यही है जो हमने वहां पर मेंशन किया हुआ, 300 बाय 500, 300 बाय 500। ठीक है, अगर मैं बैकग्राउंड कलर आपको लगा के दिखाऊं, अगर मैं यहाँ लगाऊं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने लगा दिया रेड। अभी आप देखोगे, ये देखो पीछे बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। मतलब जहां से ब्राउजर ने इसको शॉर्ट किया वहां पर खाली जगह आ गई। ठीक है, क्योंकि इमेज एलिमेंट क्या है, खुद में भी एक डब्बा ही है। ठीक है, इमेज एलिमेंट या कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है, खुद में एक डब्बा होता है, खाली डब्बा होता सर है। ठीक है, तो ये, जी जी, सर ये जो जगह इसने छोड़ी है मतलब जैसे कि आपने कलर दे दिया बैकग्राउंड रेड, इसमें हम कोई हाँ, एलिमेंट वगैरह तो नहीं कर सकते ना फिर? क्या चीज? मतलब सर इधर कोई पैराग्राफ वगैरह भी नहीं लगा सकते, कोई एलिमेंट नहीं वगैरह नहीं वो लगा नहीं सकते? सकते क्योंकि वो इमेज, ये पूरी साइज इमेज ने घेरी हुई है, ये पूरी साइज इमेज ने घेरी हुई है। ठीक है, ये पूरी साइज आप देख रहे हो ना, इमेज ने घेरी हुई है। मैं कंटेंट में नहीं लगा, इसने क्या किया, इसकी एक्सपेक्ट रेशो को ठीक करने के लिए इसने क्या किया, इमेज को छोटा कर दिया पर साइज अपना नहीं छोड़ा, उसने साइज वही रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं ये हटा दूं कंटेंट यहाँ से, अगर रिफिल हो जाए तो ये देखो, ये वही इमेज हमारी पूरी जगह कवर कर रही है। पर कंटेंट लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि ये एक्सपेक्ट रेशियो को मेंटेन कर रही है, पर हाइट और विड्थ को वो नहीं छेड़ रही है। हाइट और विड्थ वो सेम ही रख रही है, हाइट हाइट इसकी देखो वही है, विड्थ भी वही है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी आती है, जो सबसे ज्यादा हम यूज करोगे, आप सबसे ज्यादा जो यूज करोगे वो यूज करोगे कवर। हम यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते कवर। अब कवर में देखो, इमेज का एस्पेक्ट रेशियो भी ठीक हो गया और साइज भी हमारा वो जो हम चाह रहे थे वो हो गया। बात समझ में आ रही है? उसका एस्पेक्ट रेशियो भी ठीक हो गया, इमेज अब खिंची भी नहीं है, लग रही है हमें, इमेज हमें ठीक लग रही है। पर इसने क्या किया है, इस इमेज को ठीक करने के लिए इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है, इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है। अगर मैं आपको फिल करके दिखाऊं, अगर मैं इसको फिल करूं, यहाँ पर फिल लिखूं, तो आप देखोगे ये खिंच रही है, ये खिंच रही है। और उसपे पूरी ये जो है ना बिल्ली की इमेज कवर हो रही है, पूरी बिल्ली की इमेज यहाँ पर आ रही है। पर अगर मैं कवर करूंगा तो क्या होगा कि एक्सपेक्ट रेशो तो मेंशन हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, पर ये बिल्ली का कुछ पार्ट कट कट जाएगा। ठीक है, बिल्ली का कुछ पार्ट कट ऑफ हो जाएगा, क्लिप करना इसको कहते हैं हम। ठीक है, तो आप ज्यादातर इसी का यूज करोगे, और इसके और भी फायदे हैं कि अगर मैं स्क्रीन को छोटा बड़ा करता हूँ ना, तो ये साइज जो है, जो कट ऑफ हुआ था वो वापस मेरे पास आ जाएगा। अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, पर अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूंगा तो ये बिल्ली का जो कटा हुआ हिस्सा था वो उसमें दोबारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, कवर में ये बड़ा फायदा होता है, ये रिस्पॉन्सिवनेस में आपको बड़ा हेल्प करती है। तो आप ज्यादातर इसी का यूज करोगे, कवर का। आप ना कंटेंट यूज करोगे ना फिल यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे, कवर यूज करोगे। उसकी वजह मैंने बता दी। अब आप चाह रहे हो, आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि यार आपको चेहरा बिल्ली का कम दिखाना है और उसका जो पीछे वाला पार्ट है, मतलब जो बिल्ली का बैकवर्ड पार्ट है वो ज्यादा दिखाना है। तो आप क्या करते हो, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है ऑब्जेक्ट पोजिशन। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ भाई, मुझे लेफ्ट वाला पार्ट दे दो, कि यहाँ पर जो मेन पार्ट जो शो देखो, अभी बिल्ली का चेहरा थोड़ा इस साइड हो गया और उसका जो बैक वाला पार्ट हमें यहाँ पर शो होने लग गया है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट पोजीशन में उस ऑब्जेक्ट, उस इमेज को थोड़ा मूव भी करा सकते हो इस डब्बे के अंदर रहते हुए। ठीक है, ये डब्बा है, उसके अंदर इमेज है। ठीक है, और इमेज यहाँ पर मूव कर रही है, किसकी वजह से मूव कर रही है, इस ऑब्जेक्ट पोजीशन प्रॉपर्टी की वजह से कर यूज कर, ओ सॉरी, वो मूव हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को?
जी सर। साद, अजमल, खिजरा, यस सर क्लियर। जी सर ठीक हो क्लियर गया। अब ये मैं जो है ऑब्जेक्ट फिट और वगैरह दोनों हटा देता हूँ, मेरा काम हो चुका है यहाँ तक। अब एक और चीज पे आते हैं, ठीक है। अभी मुझे इमेज ऐसी दिख रही है, ठीक है। अब अगर मुझे इस इमेज को गोल बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? अगर इस इमेज को मुझे गोल बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था, आप प्रोफाइल पिक्चर्स देखते हो फेसबुक पे, अगर मैं आपको लेके चलूं। पर जी 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 बोलो। सर इसमें बॉर्डर रेडियस लगेगा। बिल्कुल बॉर्डर रेडियस लगेगा, बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर लेके चलूं, ये देखो मेरी इमेज राउंड है बिल्कुल। अगर इस पे क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे ये एक चकोर, एक रेक्टेंगल टाइप की ये एक इमेज है। पर यहाँ पर हमें कैसे शो हो रही है? एक सर्कुलर टाइप में शो हो रही है, राउंडेड शेप में शो हो रही है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? बॉर्डर रेडियस का यूज करते हैं। पर अगर अभी बॉर्डर रेडियस लगाऊंगा तो आप देखना होगा क्या। और बॉर्डर रेडियस आप लगाते हो 50 पिक्सल, 50 पिक्सल या 50% लगा दो, आपका इमेज जो है गोल हो जाएगी। पर अभी इसने गोल की नहीं है, आप देख रहे हो इसने इमेज को गोल नहीं किया, ठीक है। क्योंकि इमेज की जो है ना हाइट और विड्थ वो सेम नहीं है। ये कब गोल करेगा, परफेक्ट सर्कल कब बनेगा? जब इसकी हाइट और विड्थ सेम होगी। तो अभी भी इसने गोल नहीं किया है, ठीक है। इसको गोल बनाने के लिए मुझे इसको 50% करना पड़ेगा शायद। 50 पिक्सल से भी हो जाता है ये देखो परफेक्ट गोल होगी, देख रहे हो? परफेक्टली हमारी इमेज गोल हो चुकी है। अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ को चेंज करूं तो आप देखना ये परफेक्टली सर्कल नहीं होगी, ये परफेक्टली सर्कल नहीं बनेगी। ये देखो थोड़ी ओवल टाइप की हो गई है। तो आप लगाओगे 50%, ठीक है। बॉर्डर रेडियस पे अगर आप किसी चीज को गोल बनाना हो तो 50% लगाओगे, पर मेक श्योर ये करो उसकी हाइट और विड्थ दोनों सेम होनी चाहिए। हाइट और विड्थ सेम होगी तभी जाके आपको परफेक्टली सर्कल मिलेगा, वरना परफेक्टली सर्कल नहीं मिलेगा आपको। मैं बॉडी को थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि हमारी इमेज थोड़ी सही दिखे। बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दो प्लीज। आप देख रहे हो, अगर मैंने इसकी थोड़ी सी भी जो है ना एस्पेक्ट रेशियो को चेंज कर दिया तो आप देखोगे ये देखो परफेक्टली सर्कल नहीं है ये आपको परफेक्टली सर्कल नहीं दिख रही है, ठीक है। ये इस बात का ख्याल रखना। परफेक्टली सर्कल तब बनेगी जब इसकी विड्थ और हाइट सेम रखोगे और तब दोगे बॉडी रेडियस 50%, तब जाके ये परफेक्टली गोल बनेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? इमेज को गोल कैसे बनाते हैं? जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी देख रहे हो, आपकी जो प्रोफाइल्स पिक्चर्स है ये गोल आ रही है, तो इनको गोल बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी पीछे यूज हो रही है। बॉर्डर रेडियस हम 50% या 100% भी लगा दो, वही सेम काम करेगी। तो हम यूजुअली 50% ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने 50% लिखा तो वही आउटपुट दे रहा था मुझे, तो 50% ही हम ज्यादातर लिख रहे होते हैं। ठीक हो गया, गोल बन चुकी है। अच्छा जी, तो इमेज की जो है हमारी सारी प्रॉपर्टीज वो हमने सेट कर दी है, ठीक है। इमेज की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी थी वो पढ़ ली है। अब आगे बढ़ते हैं, भाई। हम आते हैं इस पे जेड इंडेक्स पे आते हैं। पहले जेड इंडेक्स को कवर कर ले, छोटी छोटी जो चीजें इसको कवर कर लेते हैं, फिर बड़े टॉपिक्स की तरफ आएंगे जैसे सीएसएस यूनिट्स हो गया। तो मैं छोटी छोटी टॉपिक जो है वो आपको पहले करवा देता हूँ, ठीक है। तो जेड इंडेक्स को समझने के लिए एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बना रखी है। एग्जाम्पल जो है जेड इंडेक्स को समझने के लिए ये एग्जाम्पल मैंने पहले से ही बना रखी है आप लोगों के लिए। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ जेड इंडेक्स वाली एग्जाम्पल को, और इसको मैं ओपन करूंगा। हाँ गया लाइव, गो लाइव, ठीक है। ये देखो ये जेड इंडेक्स के लिए मैंने ये एग्जाम्पल बनाई है। अब इसमें कर क्या रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया है। मैंने एक मेन कंटेनर बनाया है, उसके अंदर 3 डब्बे बनाए, ठीक है। मेन कंटेनर बनाया है, उसके अंदर 3 डब्बे बनाए। तो ये मेन कंटेनर आप देख रहे हो, ये क्या है, जो ब्लैक कलर का जिसका बैकग्राउंड है, और उसके अंदर इसके 3 बच्चे हैं, मतलब 3 डब्बे उसके अंदर बनाए हुए, तीनों डिव है। और तीनों डिव को मैंने क्या किया है, अब ऊपर इसकी स्टाइलिंग भी देख लेते हैं। मेन कंटेनर को मैंने ये स्टाइलिंग दी है, बैकग्राउंड कलर, विड्थ, हाइट, और ये पोजीशन रिलेटिव दिया है। रिलेटिव क्यों दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा है और उसकी विड्थ और हाइट भी आपको दिख रही है। अब पोजीशन रिलेटिव क्यों दिया है, इसका जवाब देंगे अजमल। हाँ भाई। सर क्योंकि टॉप राइट और जो 4 प्रॉपर्टीज लेफ्ट और राइट और उस प्रॉपर्टी और रिलेटिव के साथ ही काम करती है। रिलेटिव एब्सोल्यूट सबके साथ काम करेगी। रिलेटिव एब्सोल्यूट जो जो भी आप पोजीशन की प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे उसके साथ टॉप लेफ्ट ये तो काम करेगा। अभी मैंने एब्सोल्यूट
वैल्यूज को रखने के लिए उसके अंदर मतलब उसको यूज किया है। बात समझ रहे हो कि मेन कंटेनर के अंदर में ये जो डब्बे है मेरे, जो 3 बॉक्सेस है, इनको मूव कराना चाह रहा हूँ। ये जो हमारा मेन कंटेनर है ना, तो इसके अंदर मैं इन तीनों डब्बों को मूव कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनको मैं बनाऊंगा एब्सोल्यूट। इन डब्बों को मैं क्या बनाऊंगा? एब्सोल्यूट। तो अगर आप ऊपर जाके देखो तो मैंने इनको एक जनरल क्लास दी हुई है, सबको बॉक्स नाम की क्लास दी हुई है, तीनों को बॉक्स नाम की क्लास दी हुई है। तो जो भी मैं बॉक्स में स्टाइल लिखूंगा वो तीनों पे अप्लाई हो जाएंगे, वो तीनों पे सेम अप्लाई हो जाएगा। अभी देखो, तो जनरल क्लास में मैंने क्या बताया कि इन डब्बों की विड्थ होनी चाहिए 200 पिक्सल, तो विड्थ आप देख रहे हो 200 पिक्सल, तीनों की सेम विड्थ है। हाइट भी तीनों की सेम है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या कर रहा है? ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है इसको सेंटर में ला रहा है। ठीक है, इसके बाद लाइन हाइट दी हुई। लाइन हाइट मैंने आपको बताया था कि लाइंस के बीच में हाइट होती है। ठीक है, बेसिकली ऊपर और टेक्स्ट के ऊपर और टेक्स्ट के नीचे हाइट होती है, उसको लाइन हाइट, लाइन हाइट हम कह रहे होते हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज क्या है? फॉन्ट साइज बेसिकली ये हमारा टेक्स्ट का साइज है, काफी बड़ा कर दिया इसने, 40 पिक्सल लगाया था मैंने। इसके बाद यहाँ पर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया है, तीनों को मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया है। तो इसको रिलेटिव बनाने का मकसद ये था कि जब भी पोजीशन एब्सोल्यूट करूं तो क्या करें कि बजाय वो बॉडी को अपना पेरेंट मानने के, ये इसी इसी जो मेन कंटेनर है उसको अपना पेरेंट माने और इसी के हिसाब से ये एब्सोल्यूट डब्बे अपनी पोजीशन को पकड़े। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल में समझाया था, तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, आई होप। सर जी जी सर ये एब्सोल्यूट का समझ आ गया लेकिन रिलेटिव का नहीं आया। भाई, देखो आपने लास्ट सेशन लिया था मेरा, यस सर। उसमें मैंने क्या बताया था कि एब्सोल्यूट, अगर आप एब्सोल्यूट को चाहिए होता है अपना पेरेंट कंटेनर। ठीक है, पेरेंट कंटेनर जिसकी पोजीशन प्रॉपर्टी कोई ना कोई हो। ठीक है, अगर उसके पेरेंट कंटेनर के अंदर कोई भी पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्या करेगा? ये बॉडी को अपना पेरेंट मान लेगा। अभी देखो, ये अपना पेरेंट इस जो है काले कंटेनर को, मेन कंटेनर को अपना पेरेंट मान रहा है, क्योंकि मैंने इसको रिलेटिव बताया हुआ है। अगर मैं यहाँ से रिलेटिव हटा दूं तो आप देखोगे ये ऊपर भाग जाएंगे, ये थोड़े ऊपर भाग गए, ये अभी ऊपर भाग चुके हैं, क्योंकि आपको अभी फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि ये भी बॉडी के साथ ही चिपका हुआ है। ये मेन कंटेनर क्या कर रहा है? ये बॉडी के साथ ही चिपका हुआ है। तो उस मेन कंटेनर को थोड़ा मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। मेन कंटेनर को थोड़ा मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। तो इसको नीचे लाने के लिए मुझे, एक मिनट, मैं कर देता हूँ यहाँ पर मार्जिन 0 ऑटो। ये मैं आपको समझाऊंगा मार्जिन 0 ऑटो क्या है। मैं इसको सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सेंटर में आ चुका है, ये मेरा मेन कंटेनर सेंटर में आ चुका है। अब मैंने यहाँ से हटाया रिलेटिव, आप देखना मजा अभी। ये तीनों डब्बे देखो कहाँ शिफ्ट हो गए। ये तीनों डब्बे अपने मेन कंटेनर को छोड़ के अब बॉडी को अपना पेरेंट मान रहे हैं, क्योंकि इसके पेरेंट को कोई भी पोजीशन अभी नहीं दी है मैंने। ये इसका पेरेंट है ना, इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी मैंने हटा दी है। तो एब्सोल्यूट को वर्क करने के लिए चाहिए इसका कोई ना ठीक है कोई सर। पोजीशन पेरेंट हो। तो इसकी पोजीशन पेरेंट जो है प्रॉपर्टी मैंने इसको दे दी रिलेटिव। ठीक है, अब ये उसके अंदर काम कर रहे हैं, टॉप बॉटम अब उसके पेरेंट के हिसाब से लेंगे। ठीक है, यस सर, उसके क्या बाद प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ये क्या है? ये देखो मैंने इन डब्बों को आईडी दी हुई है ताकि मैं इनको इंडिविजुअली इनके अपने अपने स्टाइल दे सकूं। यहाँ बॉक्स में आप देखो, बॉक्स में तो जनरल स्टाइल्स हैं जो सारों पे सेम अप्लाई होंगे, पर आप देखो यहाँ पर कलर सबके चेंज है। तो कलर चेंज करने के लिए मैंने क्या किया कि उनको आईडी दे दी है ताकि इनको डिफरेंट कलर दे सकूं और डिफरेंट इनको टॉप और लेफ्ट की वैल्यू दे सकूं। तो देखो टॉप और लेफ्ट की मैंने डिफरेंट वैल्यू दी है तो इस वजह से ये जो है मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को जेड इंडेक्स के बारे में कि जेड इंडेक्स यहाँ पर क्या काम कर रही है। तो बाय डिफॉल्ट सॉरी बाय डिफॉल्ट जेड इंडेक्स की वैल्यू होती है ऑटो। अब ऑटो क्या करती है कि भाई जो आपने एचटीएमएल के स्ट्रक्चर में बताया हुआ ना ऑर्डर, ये क्या है? पहले फर्स्ट डिव आ रहा है, बाद में सेकंड डिव आ रहा है और बाद में थर्ड डिव आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि पहले फर्स्ट डिव आ रहा है, फिर सेकंड आ रहा है, उसके ऊपर थर्ड आ रहा है, मतलब उसके ऊपर ऊपर सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, इसके नोट करो कि 2 1 के ऊपर आ रहा है, 3 2 के ऊपर आ रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है? ये अपनी इस चीज को फॉलो कर रहा है, ऑर्डर को। तो जेड इंडेक्स बाय डिफॉल्ट होता है ऑटो ऑटो। ठीक है, अब जेड इंडेक्स करता क्या है? जैसे कि आप देखते हो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या होता है कि भाई वो हॉरिजॉन्टल चीजें होती हैं, वाई एक्सिस में क्या होता है कि वर्टिकल चीजें होती हैं, और जेड एक्सिस में क्या है, थोड़ी चीजें आगे निकल रही होती हैं,
आगे आ रही होती है, निकल के आ रही होती है आगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये फर्स्ट डब्बा जो है वो सबसे टॉप पे आ जाए, वो सबसे, अभी देखो सबसे पीछे है ना, मैं चाह रहा हूँ सबसे आगे आए ये डब्बा, सबसे आगे मुझे दिखे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे जेड इंडेक्स। अब मैं जेड इंडेक्स को, अभी देखो मैंने इसको 1 दिया हुआ है, इसको 2 दिया हुआ है, इसको 3 दिया हुआ है, तो ये मैं ऐसे दिख रहा है 1 2 3 ऐसे करके। अगर मैंने इसको थोड़ी ज्यादा वैल्यू दे दी जेड इंडेक्स की, मैंने बोला है भाई 4 हो जा, तो ये सबसे टॉप पे आ जाएगा। ये देखो सबसे टॉप पे आ गया और 2 पीछे चला गया। अब मैं चाह रहा हूँ 2 3 से ऊपर हो, तो मुझे 2 को 3 से ऊपर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अभी 2 की वैल्यू क्या है, 2 है, बॉक्स 2 की वैल्यू 2 है और बॉक्स 3 की वैल्यू 3 है। तो मुझे इससे थोड़ी ऊपर वैल्यू देनी पड़ेगी बॉक्स 3 से, तब जाके ये इसके ऊपर आएगा। तो मैं इसको 2.5 देके देखता हूँ, नहीं काम कर रही। 2.5 नहीं, आपको आपको पूरी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैं इसको दे देता हूँ 4 और इसको कर देता हूँ 5। आप देखोगे, ये देखो आ रही बात समझ में, 1 पहले आ गया, 2 उसके बाद आ रहा है, 3 उसके नीचे आ रहा है। भाई चीजें समझ में आ रही है, मतलब इसको ऊपर लेके आ गया है ये, थोड़ा इसको उठा दिया है इसने। जेड इंडेक्स ने क्या किया, ये जो पीछे था उसके, अब उसको थोड़ा उठा दिया है इसने। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी जेड इंडेक्स की, मैं यहाँ पर 5000 भी लिख दूं, तो देखो कोई भी इतना मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आप सबसे टॉप पे दिखाना चाह रहे हो उसकी वैल्यू सबसे ऊपर हो। तो कभी कभार आप देखोगे इसको वैल्यू 50,000 भी दी होती है इसका कोई मतलब नहीं, मतलब ये है कि मतलब अगर कोई किसी ने किसी डब्बे को कोई ऐसी वैल्यू दी हो जो काफी ज्यादा हो, तो हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर कोई सबसे बड़ी वैल्यू लिख देते हैं कि 50,000 में ट्राई करते रहते हैं कि 50,000 1 लाख 1 2 3 ऐसे हम ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। तो हमें मेक श्योर ये करना होता है कि हमारी वैल्यू, अगर जिस चीज को हम टॉप पे ला रहे हैं उसकी वैल्यू सबसे टॉप पे हो, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो। तो मैंने बॉक्स 1 को 5 दी हुई है, बॉक्स 2 को 4 दी हुई है, बॉक्स 3 को 3 दी हुई है। तो हमें बॉक्स 1 पहले दिख रहा है, बॉक्स 2 उसके बाद दिख रहा है, बॉक्स 3 उसके बाद दिख रहा है। अगर बॉक्स 3 की वैल्यू में अगर कर दूं 10,000, मतलब सबसे बड़ी कर रहा हूँ, इन सबसे बड़ी है ना 10,000, तो देखो बॉक्स 3 सबसे पहले आ जाए, बॉक्स 3 सबसे उठ के आ रहा है। तो जेड इंडेक्स ये करती है। जेड इंडेक्स समझ में आ रहा है? हाँ भाई, जेड इंडेक्स कुछ भी नहीं है, बस यही है। और जेड इंडेक्स जो है वो पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ काम करेगा, ये बात आप याद रखें। पोजीशन प्रॉपर्टी के बगैर काम नहीं करेगा ये। पोजीशन प्रॉपर्टी मिली होगी किसी एलिमेंट को, तब जाके उसके साथ काम करेगा। तो हमारे ये डब्बे जो है, ये 3 डब्बे जो है, इनको पोजीशन की प्रॉपर्टी मैंने दी भी एब्सोल्यूट, देखो एब्सोल्यूट दी भी, तीनों डब्बों को मिली भी एब्सोल्यूट। इस वजह से जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर काम कर रही है मेरे पास, ठीक है। जेड इंडेक्स हो गया। इसके बाद आते हैं हम शेडोज पे। तो शेडोज पे जाने के लिए, जाने से पहले मैं ओपेसिटी और विजिबिलिटी पे आना चाहता हूँ कि ये ओपेसिटी और विजिबिलिटी है क्या, इसको देखते हैं। ओपेसिटी और विजिबिलिटी ये क्या है, सबसे पहले विजिबिलिटी को देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक पैराग्राफ बनाया, उसके अंदर मैंने लॉरम इप्सम कर दिया कुछ, ठीक है, टेक्स्ट आ गया। उसके बाद एक स्पेन बनाया और उसको भी कुछ मैंने लॉरम इप्सम दे दिया। तो इसका आउटपुट देखोगे तो आउटपुट मुझे, ठीक है, ये पैराग्राफ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये स्पेन से आ रहा है। अब विजिबिलिटी क्या करेगी, नाम से जा रहे, विजिबिलिटी को शो करेगी या तो हाइड करेगी। या तो विजिबिलिटी शो होगी या तो हिडन होगी। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो देखते हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ कि पैराग्राफ मेरा हाइड हो जाए, दिखे ही नहीं मुझे यहाँ पर, मेरा पैराग्राफ यहाँ पर दिखे ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसकी विजिबिलिटी को कर दूंगा हिडन। तो आप देखोगे कि विजिबिलिटी, ये देखो पैराग्राफ मेरा जा चुका है, पर इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी है, इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी है, मेक श्योर करिए। क्योंकि आगे जाके आप डिस्प्ले पढ़ोगे, डिस्प्ले नन आप पढ़ोगे, डिस्प्ले नन। अब डिस्प्ले नन मैंने लगा दिया ना, अभी देखो हेडिंग को हटा दिया मैंने, डिस्प्ले नन जैसे लगाया वो देखो उसने अपनी जगह भी छोड़ दी है, उस पैराग्राफ ने अपनी जगह भी छोड़ दी है, मतलब वो पैराग्राफ सिरे से था ही नहीं, ऐसा समझे। और विजिबिलिटी और उसमें यही फर्क है। विजिबिलिटी अगर मैं हिडन कर दूं तो होगा क्या कि पैराग्राफ जो है वो जैसे मिस्टर इंडिया फिल्म आपने देखी होगी कि वो गड़ी में पता नहीं क्या करता है, वो गायब हो जाता है, पर आप उसको टच कर सकते हो उस बंदे को, मतलब पूरी तरह वो गायब हो जाता है, पर आप उसको टच भी कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, ठीक है। और आपने डिस्प्ले नन में देखा था, इसने अपनी जगह छोड़ दी थी, डिस्प्ले नन में इसने अपनी जगह छोड़ दी थी।
ये देखो डिस्प्ले नन में उस पैराग्राफ ने अपनी जगह छोड़ दी, पर विजिबिलिटी में क्या कर रहा है, वो बस इसको हाइड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इसको मिस्टर इंडिया बना रहा है, पर वो एग्जिस्ट करता है। ये देखो जगह है उसकी, अगर मैं F12 करूं उसको और उस पे मैं आपको लेके चलूं, ये देखो पैराग्राफ मेरा यहाँ पर है, ये देखो पैराग्राफ मेरा है यहाँ पर, ठीक है, पर यहाँ पर हाइड किया हुआ, ये देखो इसमें मैं हवा कर रहा हूँ तो ये मुझे दिखा भी रहा है। इसको डिस्प्ले नन भी करके देखते हैं, कभी मैंने ट्राई तो नहीं किया है कि यहाँ पर वो क्या शो करेगा, कि पैराग्राफ मेरा शो करेगा कि नहीं करेगा। पैराग्राफ शो कर रहा है, पर मैं जब इस पे हवर कर रहा हूँ देखो वहां पर मुझे कुछ भी शो नहीं कर रहा। CSS के लिए मतलब ये पैराग्राफ है ही नहीं अगर डिस्प्ले नन कर दिया तो, ठीक है। तो विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में यही फर्क है। डिस्प्ले नन में बिल्कुल वो उसको डोम से निकाल देता है, ऐसा समझो, मतलब उसको डॉक्यूमेंट से निकाल देता है। पर हिडन में क्या होता है, हिडन में क्या होता है कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। ये देखो जगह नहीं छोड़ी इसमें। तो विजिबिलिटी और डिस्प्ले नन में यही फर्क है। ये समझ में आया आप लोगों को विजिबिलिटी वाला? इसके बाद हमारे पास है ओपेसिटी। अब ओपेसिटी को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है ओपेसिटी को दिखाने के लिए बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। एक टिव लिया मैंने, टिव लिया, और यहाँ पर बस इसको कुछ नहीं दे रहा मैं, इसकी विड्थ थोड़ा हाइट दूंगा और बैकग्राउंड कर दूंगा। F विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दो भाई इसको रेड। ठीक है, तो डब्बा मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। अब ये ओपेसिटी क्या करती है वो देख लेते हैं, पहले पहले आप देख लो ओपेसिटी कर क्या रही है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 1 तक। या तो 0 होगी, या तो फिर 0.1 होगी, 0.2 होगी, 0.3 होगी, 0.4 होगी, 0.4 होगी, 0.5 होगी, ऐसे होगी, मतलब 0 से लेकर 1 तक। या तो पूरी 1 होगी, या तो पूरा 0 होगी, या तो उसकी 0 और 1 के बीच में जो वैल्यूज होंगी वो होगी। जैसे 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करते होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये होती है इसकी वैल्यू 1, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमें पूरा अभी दिख रहा है, ठीक है। अब अगर इसकी विजिबिलिटी को मैं 0 कर दूं, ये ओपेसिटी को 0 कर दिया तो गायब हो गया ये। तो ये बिल्कुल विजिबिलिटी हिडन की तरह काम कर रहा है। ये देखो यहाँ पर है, पर अभी वो उसकी जो ओपेसिटी है मैंने बिल्कुल ही गायब कर दी है, खत्म कर दी है। अब इसकी ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ाते हैं, मैंने क्या कर दिया 0.1 कर दिया, अभी देखो गया वो थोड़ा दिखने लग जाएगा मुझे। ये देखो थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है मुझे, अब मुझे वो थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया। ये देखो अब इसकी ओपेसिटी को और बढ़ाते हैं, 2 कर दिया मैंने, तो देखोगे ये थोड़ा और दिखने लग गया मुझे। मैं कर देता हूँ 3, ये थोड़ा और दिखने लग जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हो कलर इसका डिम से अब तेज की तरफ जा रहा है, ठीक है। 5 करूंगा, ये देखो और कलर डार्क होता जा रहा है। 6 करूंगा तो कलर और डार्क हो जाएगा, ये देख रहे हो। 7 किया, कलर और डार्क हो जाएगा, ये देखो अब ये बिल्कुल डार्क रेड की तरफ आ रहा है। 8, ये देखो 9, ये देखो भाई और डार्क हो गया। और इसके बाद क्या होता है, 1 होता है। तो बाय डिफॉल्ट आपको जो कलर दिख रहे होते हैं बैकग्राउंड या जो भी चीजें, वो ओपेसिटी उसकी वैल्यू 1 होती है, इस वजह से हमें दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ओपेसिटी ये है कि वो उसकी विजिबिलिटी को, मतलब ओपेसिटी को कम ज्यादा कर रही होती है, डिम से हाई की तरफ, फिर हाई से डिम की तरफ। समझ में आया ओपेसिटी का? ओपेसिटी समझ में आया आप लोगों को? खिजरा, मोहसिन, हनीफ? जी सर। ठीक है, तो ये था ओपेसिटी। इसकी वैल्यू कहां से होती है, 0 से 1 तक होती है। 0.1 होगी, 2 होगी, 0.2 होगी, 0.3 होगी, पर ऐसे नहीं लिखोगे आप 2 3, ये कोई भी रिजल्ट आपको नहीं देगी। देखो वही है, 0 या तो 0 होगी, या तो 0.1 समथिंग होगी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 1 होती है, इसकी वजह से मैं सारी चीजें दिख रही होती है, जो बाय डिफॉल्ट उनकी ओपेसिटी 1 होती है। अगर 0 कर दिया तो विजिबिलिटी हिडन जैसा हो जाएगा ये। ओके हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं CSS शेडोज की तरफ। अब ये शेडोज क्या होते हैं, तो शेडोज को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, इसी एग्जांपल में देख लेते हैं। तो मैं ओपेसिटी को हटा देता हूँ। तो शेडोज को लिखने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है बॉक्स शेडो।
अभी प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप जो है 4 वैल्यूज देते हो, 4 वैल्यूज देते हो, ठीक है। मैंने दे दिया भाई 2 पिक्सल, अभी सिर्फ समझो ये हो क्या रहा है, ठीक है। 4 पिक्सल, 6 पिक्सल, उसके बाद यहाँ पर मैं RGB एक लगाता हूँ और यहाँ पर 0 0 0 और 0.5। तो आप देखोगे, ये देखो अब बॉक्स शेडो क्या कर रहा है, आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा मेरा जो डब्बा है अब उठ के आ रहा है, ऐसा लग रहा है अपनी जमीन से थोड़ा उठा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? बॉक्स शेडो जो है वो क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा जो डब्बा है वो अपनी जमीन से थोड़ा सा उठ गया है। ये थोड़ा देख लो पीछे इसके शेडो आ रहा है। अब आते हैं कि वैल्यूज पे, ये वैल्यूज क्या कर रही है। तो ये 2 पिक्सल जो मैंने लिखा है ये काम कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, ये काम कर रही है ऐसे, हमारा शेडो ऐसे बना रही है, हमारा शेडो ऐसे बना रही है। जो मैंने 2 पिक्सल किया है, 4 पिक्सल वाई एक्सिस की तरफ इसको दे रहा है जो शेडो है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूं, 4 पिक्सल की जगह कर दूं 10 पिक्सल, तो आप देखोगे ये थोड़ा नीचे की तरफ इसका शेडो झुक जाएगा, देखो नीचे की तरफ झुक गया। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ा दूं, इसको कर दूं मैं 20 पिक्सल, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ इसका थोड़ा झुकाव हो जाएगा, देखो इस तरफ हो गया ये। मतलब ये 10 पिक्सल वाई की तरफ है और 20 पिक्सल ये राइट की तरफ जा रहा है। ये देखो इसका पूरा एक शेडो बनते आ रहा है, हमारा एलिमेंट काफी ऊपर उठ के आ रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है हमारे एलिमेंट अभी काफी उठ के आ रहा है। और ये थर्ड वैल्यू क्या कर रही है, थर्ड वैल्यू हमारे शेडो को फैला रही है। ये जो शेडो है ना, ये जो बन रहा है, इस शेडो को फैलाने का काम कर रही है। अगर मैं यहाँ पर कर दूं 16 पिक्सल, तो आप देखोगे शेडो को फैला देगी। ये देखो शेडो को थोड़ा उसकी एपिसिटी को कम ज्यादा कर रही है। 30 पिक्सल कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा वो फोर्थ वैल्यू करती है, सॉरी फोर्थ वैल्यू मैंने क्या कर दी 40 पिक्सल, ठीक है। अब ये क्या करेगी, तो शेडो को फैला रही है, शेडो को फैलाने का काम इस फोर्थ वैल्यू का है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या करती है, एक्स एक्सिस पे हमारी जो है शेडो को लाती है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये क्या करती है, इसकी थोड़ी ओपेसिटी को आप समझ लो थोड़ा सा चेंज करती है ओपेसिटी को। और ये 40 पिक्सल जो लास्ट में लिखा है, ये क्या करती है, ये जो 40 पिक्सल लिखा है ये फैलाने का काम करती है, फैलाने का काम करती है। और ये जो RGB है मैंने लिखा है, RGB तो आपको पता है रेड ग्रीन और ब्लू, 0 0 0, ये तो आपको पता है कि भाई ये रेड की वैल्यू है, ये ग्रीन की वैल्यू है, ये ब्लू की वैल्यू है। तो 0 0 लिखा हुआ है तो क्या होगा कि ये ब्लैक कलर है। पर ये लास्ट में देखो ये क्या है 0.5, ये ओपेसिटी है। ये ए आ रहा है ना यहाँ पर, ये उसको डिनोट करता है ओपेसिटी को। यहाँ पर इसको अल्फा कह रहे होते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू तो आपको पता ही हम पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट जीरो वो रेड को डिनोट करता है, ये सेकंड जीरो है वो ग्रीन को डिनोट करता है, ये थर्ड जीरो ब्लू को डिनोट करता है। पर ये जो लास्ट वैल्यू है वो ओपेसिटी को डिनोट करती है, ठीक है। अगर मैं ओपेसिटी इसकी 1 कर दूं, वही ओपेसिटी जो हम पढ़ के आए, यहाँ पर 1 लिख दूं, तो क्या होगा, डार्क डार्क ब्लैक का एक शेडो मेरे पास आ जाएगा। ये शेडो क्यों हट गया, अच्छा ये मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा ये देखो डार्क शेडो हो गया बिल्कुल। क्यों शेडो हुआ डार्क, क्योंकि इसकी ओपेसिटी मैंने बिल्कुल 1 कर दी है। अब इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर दिया, देखो 0.2 कर दिया, देखो ये शेडो मेरा देखो गायब होने लग रहा है। ओपेसिटी यहाँ पर काम कर रही है, जो ओपेसिटी मैं आपको ऊपर सिखा गया है, तो यहाँ पर वो ओपेसिटी लग रही है। तो अगर RGB आप लिखते हो, तो RGB तो वही है, बस ए जो है वो ओपेसिटी को डिनोट करता है, जो हम यहाँ पर बताते हैं लास्ट वैल्यू पे, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके बाद ये थोड़ा सा उसको मेरे ख्याल से ओपेक करता है। थर्ड वैल्यू मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कर क्या रही है, ठीक है। और जो फोर्थ वैल्यू है ये क्या करती है, ये बेसिकली जो है फैलाने का काम करती है। तो जनरली बॉक्स शेडोज जो है ना खुद से नहीं बना रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, टूल्स का यूज करते हैं, बॉक्स शेडो जनरेटर। हम ऐसे टूल्स का यूज करते हैं, बॉक्स शेडो जनरेटर। अभी लिखोगे तो आपको ये कुछ टूल दे देगा भाई। ये देखो हॉरिजॉन्टल मतलब जो एक्स एक्सिस में आपको बता रहा था, एक्स एक्सिस पे आपको कितनी चाहिए, देखो मैं इसको चेंज करूं तो आप यहाँ पर नोट करो, ये फर्स्ट वाले की वैल्यू चेंज हो रही है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को डिनोट है। ये देखो देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है। आप माइनस में भी वैल्यूज दे सकते हो। तो इसका शेडो लेफ्ट और राइट मूव करने की जिम्मेदारी फर्स्ट वैल्यू की होती है। ये इन दोनों को छोड़ो, ये 2 वैल्यूज है ना, इन दोनों को छोड़ो, आप ये इसको फोकस करो बॉक्स शेडो पे, ठीक है। ये देखो तो यहां से हम शेडोज को बनाते हैं, ठीक है। मुझे एक्स एक्सिस में इतना चाहिए,
वाई एक्सिस पे मुझे, ये देखो वाई एक्सिस पे, अब वाई एक्सिस पे मुझे इतने सा चाहिए, इतना सा, थोड़ा और कम कर लेते हैं। हाँ वाई एक्सिस पे सही है, ठीक है। अब पिलर रेडियस, ये इसको पिलर कर रही है, ये थर्ड वैल्यू जो आपको बता रही है पिलर करने का काम करती है। ये रेडियस को देख रही हो, पिलर कर रही है, ठीक है, ये पिलर कर रही है उसको, ज्यादा पिलर नहीं करते, इतना सही है। और ये फैलाने का काम करती है, तो उसको फैलाना नहीं है मुझे, थोड़ा सा फैलाना है ताकि दिखे तो सही मुझे। अभी दिख नहीं रहा मैं शेडो, क्योंकि इसका मैंने फिलहाल बिल्कुल ही जीरो कर दी थी, ये देखो, ठीक है। अभी शेडो कलर ओपेसिटी, ये देखो आरजीबी है तो आरजीबी तो सेम है, पर ये यहाँ पर ये एक ही वैल्यू जो पीछे चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं, ये एक ही वैल्यू चेंज हो रही है पीछे। फुल 1 कर दिया मैंने, और जितना कम करते जाऊंगा उसकी ओपेसिटी शेडो की कम होती जाएगी। और यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, भाई मुझे रेड कलर का शेडो दे दो, तो ये देखो रेड कलर का शेडो हो गया। और जिसने क्या किया कि 255 को ऑन कर दिया, बाकी को 0 रखा, क्योंकि 255 किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर रेड को डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये रेड का पार्ट है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसको करूंगा कॉपी और अपने कोड पे लेके आ जाऊंगा यहाँ पर, और सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर इसको हटाऊंगा, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, तो देखोगे तो मुझे वो शेडो मिल चुका है। तो बॉक्स शेडोज ऐसे बनते हैं, समझ में आ रही बात? तो ये आप काफी जगहों पे यूज करोगे। साथ आपको कोई सवाल है? ये बॉक्स शेडो से दोस्ती बना लो, आप काफी जगह पे यूज करोगे। ये जो यूट्यूब के कार्ड बने हुए ना, ये आपको दिख रही है इमेज कैसे उठी हुई है, ये इमेज आपको दिख रही है, ये थंबनेल कैसे उठी हुई है, थंबनेल कैसे उठी हुई है, तो ये बॉक्स शेडो का काम है। या फिर आप ये नेविगेशन बार देख लो, थोड़ा सा उठा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये किसका काम है? ये भी बॉक्स शेडो का ही काम है। बॉक्स शेडो इसको ऐसा बना रही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो है ना वो हमारा जो बॉक्स है वो उठ रहा है? ठीक है। अब एक कार्ड की एग्जांपल मैंने बनाई थी, अगर वो मुझे मिल जाए, कार्ड की एग्जांपल मैंने एक बनाई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कार्ड की एग्जांपल। ठीक है, तो एक कार्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस कार्ड को मैं अपने पास लेके आता हूँ, इस पे बॉक्स शेडो लगा के देखते हैं कैसा कैसा लगता है इसका, इसके ऊपर बॉक्स शेडो। तो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, कॉपी किया और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया मैंने। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया कार्ड? एक मिनट, अच्छा, कार्ड नोट एचटीएमएल, यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर दूंगा। तो आपको कार्ड आपको दिखाऊं तो मेरा कार्ड कैसा दिख रहा है, दिख गया मुझे कार्ड। तो कार्ड मेरा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें बॉक्स शेडो नहीं लगा हुआ, तो उसमें बॉक्स शेडो लगाते हैं तो कैसे लगेगा? ये कार्ड कंटेनर ये रहा, यहाँ पर जाके मैं बॉक्स शेडो लगा दूंगा, बॉक्स शेडो, ठीक है। और सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वैल्यू बताऊंगा मैं इसको, तो हॉरिजॉन्टल मुझे चाहिए 2 पिक्सल का, वर्टिकल चाहिए 2 पिक्सल का, और इसका जो शेडो इसको थोड़ा पिलर करना है तो 4 पिक्सल का पिलर लगा देता हूँ। फैलाना मुझे 2 पिक्सल है, ज्यादा नहीं फैलाना। इसके बाद आरजीबी है, मतलब कौन सा कलर देना है शेडो को, तो बताऊंगा भाई मुझे रेड कलर चाहिए, 255 कर दूंगा, रेड कौन कर दूंगा, 0 0 0। अभी क्या है, ये ब्लैक है, अभी क्या है, ये ब्लैक है, ठीक है। तो अगर रेड को ऑन करना है तो क्या करूंगा, 255 लिख दूंगा, तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या बताया था, आरजीबी है तो लास्ट में मुझे अल्फा की वैल्यू देनी पड़ेगी। अल्फा क्या है, ओपेसिटी है। मैं कहता हूँ कि ओपेसिटी इसकी हो जाए 0.5। तो अगर आप देखोगे, ये देखो मेरा कार्ड अब ऐसा दिख रहा है,
शेडो के साथ। तो इसका शेडो जनरली हम ब्लैक ही लगाते हैं, ब्लैक अच्छा लगता है, ये रेड वेड शेडो नहीं लगाते हैं। ये देखो, अब इसको जो फैलावट है ना, इसको मैं कम कर देता हूँ, इसको मैं 0 पिक्सल कर देता हूँ, मतलब इसको हटा ही देता हूँ, ये फैलाव जो आ रहा है। तो ये देखो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसको और बेहतर बनाते हैं। इसके जो प्लेयर रेडियस है इसको ज्यादा कर देते हैं, 10 पिक्सल कर देते हैं प्लेयर। अभी देख लो कितना प्यारा लग रहा है, अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये। या तो आप खुद बना लो, फिर या तो फिर आप क्या करो, यहाँ से बॉर्डर रेडियस को जनरेट करके कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट कर दो, सिंपल यहाँ पर। अब मैं तो जनरल यही करता हूँ, अपने बॉर्डर रेडियस कौन बनाया, टाइम लगता है उसमें। तो ये है कि ये अच्छा तरीका है, ये मुझे दिख भी रहा है कि मेरा बोर्ड जो है बॉक्स शेडो वो दिखेगा कैसा। मैं गलती से बॉर्डर रेडियस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को? बॉक्स शेडो समझ में आया? किसी के कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछ ले पहले, अभी सवाल कर ले। जी मोहसिन, कोई सवाल है आपका? जी सर, मतलब इसमें ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए होता था कि जब हमें मतलब टॉप साइड पे तो ऑब्वियसली बात है शैडो देंगे तो वो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन दूसरी साइड जो है जैसे अभी राइट पे दिया है, राइट पे और नीचे बॉटम पे आ रहा है लेकिन लेफ्ट पे नहीं आ रहा, वो कैसे शो करवाएंगे? लेफ्ट पे आने के लिए इसको माइनस कर दो, माइनस में लेके चले जाओ, एक्स की वैल्यू जो है ना, ये एक्स की वैल्यू को आप माइनस में लेके जाओ, -2 तो ये लेफ्ट की साइड मुड़ जाएगा, ये तो लेफ्ट के साथ चला गया। मैं और बढ़ा देता हूँ इसको 10। लेकिन वो राइट से फिर इसका इफेक्ट खत्म हो गया। हाँ तो ऐसे ही होगा ना, या तो आप लेफ्ट करोगे या तो राइट करोगे। ठीक है, समझ में आ रही चीजें अभी? आवाज कट गई थी, दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूँ अब समझ में आ गया ये बॉक्स शेडो वगैरह कैसे लगता है? जी जी समझ तो आ गया, लेकिन मैं बताया मैंने कंफ्यूजन यही थी कि एक दफा लेफ्ट पे लगाया तो राइट से चला जाएगा, राइट पे लगाया तो लेफ्ट से चला जाएगा। हाँ, एक टाइम पे एक ही लगेगा, आप ये नहीं कर सकते कि आप 2 टाइम मतलब 2 ठीक लगा रहे हो। ठीक है ठीक आप है। 2 लगा भी सकते हो, आप यहाँ पर जो है कॉमा करके फिर एक नया बॉक्स शेडो लगा सकते हो, वो भी पॉसिबिलिटी है इसमें। पर अभी इसको बिल्कुल बेसिक रख रहा हूँ, सिंपल रख रहा हूँ, इसलिए मैं वो ज्यादा चीजें नहीं बता रहा हूँ उसके लिए। अच्छा, अब आते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आप बहुत यूज करोगे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आप बहुत यूज करोगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है, बटन क्लिक मी, उसकी डिजाइनिंग थोड़ी कर लेता हूँ बटन की, बटन, और यहाँ पर इसको थोड़ी पैडिंग दे देंगे। टॉप और बॉटम से मुझे 2 पिक्सल चाहिए, इसको 3 पिक्सल कर देते हैं, तो कर देते हैं। और राइट और लेफ्ट से मुझे कितनी चाहिए, 8 पिक्सल। इसके बाद जो है अभी देखते हैं हमारा बटन कैसे दिख रहा है, तो अभी बटन कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको दे दिया येलो दे देते हैं, कलर इसका कर देते हैं ब्लैक। तो अभी देखूंगा तो मेरा बटन कैसा दिखेगा, एक ग्रीन बैकग्राउंड, कलर इसका ब्लैक हो गया। इसका बॉर्डर बहुत गंदा लग रहा है, तो बॉर्डर को बंद कर देते हैं, बंद कर दो, बॉर्डर हटा दिया इसमें। पर इसकी थोड़ी पैडिंग को बढ़ा देता हूँ, छोटा सा लग रहेगा, 10 पिक्सल और 12 पिक्सल, अभी अच्छा लग रहा है। थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं इसको, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा सा ही चाहिए, 5 पिक्सल। तो बटन अभी कुछ अच्छा लग रहा है। अभी ये पॉइंटर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, कर्सर इसको दूंगा, वो जो हाथ वाला, माउस का पॉइंटर की जगह पे पॉइंटर कर दूंगा ताकि वो हाथ आ जाए मेरे पास। अब अच्छा लग रहा है, बटन जैसा लग रहा है, ओके। अब ट्रांजिशन कहाँ काम करती है, जहां पर कोई चीज, कोई स्टेट चेंज हो रही है, जहां पर कोई स्टेट चेंज हो रही हो। तो स्टेट कहाँ चेंज होती है, जब हम हवर करते हैं या एक्टिव पे क्लिक करते हैं, एक्टिव की सूडो क्लास लगाते हैं, ये हमने पढ़ी थी ना सूडो क्लास, हवर हो गई। हाँ भाई हनीफ, याद है सूडो क्लास हमने पढ़ी थी, हवर, हवर हो गई, एक्टिव हो गई। तो ये क्या करती है, उस एलिमेंट की स्टेट को चेंज कर रही है।
अभी इसकी स्टेट क्या है, अभी स्टेट की इसकी स्टेट ये है कि इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, इसका जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट है, ठीक है। तो अब इसकी स्टेट को मैं चेंज करता हूँ कि बैकग्राउंड कलर में जब भी हवर करूं तो क्या हो, बटन हवर, जब भी बटन पे हवर करूं तो क्या हो कि इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए और इसका टेक्स्ट कलर इसका हो जाए व्हाइट। ठीक हो गया। अब इस पे हवर लेके जाऊंगा तो देखना, पर अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि झटके से हो रहा है, झटके से आ रहा है, झटके से जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ यार बहुत ही स्मूथली हो, जैसे लेके जाऊं बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते आए और आहिस्ते आहिस्ते जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो जिसपे हमने लगाई है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, उसी के अंदर उसी एलिमेंट के अंदर हम लगाते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो मैंने बटन पे लगाई ना हवर, हवर की स्टेट, जिसपे भी स्टेट लगाऊंगा उस पे ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लगेगी। तो मैं हवर किस पे लगाया, बटन पे लगाया, तो बटन के अंदर ही मैं ट्रांजिशन लिखूंगा। तो ट्रांजिशन में सबसे पहले बता दो ट्रांजिशन का नाम क्या है, ट्रांजिशन नेम था पता नहीं क्या था, मैं देख के आता हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ये है ट्रांजिशन, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले मुझे मेरे ख्याल से मुझे बताना पड़ेगा कि ट्रांजिशन क्या था, एक मिनट देखना पड़ेगा, एक मिनट क्या था। हाँ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं इसको लेके आ जाता हूँ। ये चारों चीजें ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं शो करता हूँ यूज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, तो मुझे इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के नाम याद नहीं है। ठीक हो गया। अब ये चार प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इनका अलग अलग काम है। फिर एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आती है जहां पर हम चारों को कंबाइन करते हो, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी भी है। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में आप लिखते हो जो चीज आप यहाँ पर चेंज करा रहे हो, स्टेट में, स्टेट में क्या चेंज करा रहा हूँ, बैकग्राउंड करा रहा हूँ ना, बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, कि यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर। उसके बाद भाई आपको कितने सेकंड का ट्रांजिशन दिखा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि 1 सेकंड। स्मूथनेस की बात कर रहा है कितने सेकंड का, और लीनियर होना चाहिए। मतलब ये लीनियर क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी आप ये समझो कि यहाँ लीनियर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, लीनियर क्या है मैं बताता हूँ। और डिले मतलब कितने सेकंड के बाद आपका ट्रांजिशन लगना स्टार्ट हो, तो मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड बाद। अभी देखना होगा क्या, अभी देखना होगा क्या, मैं हवर करूंगा कुछ नहीं हो रहा, इसमें कुछ नहीं हो रहा। अभी 10 सेकंड के बाद होना शुरू होगा। अभी 6, 7, 8, 9, 10 देखो चेंज हो गया। तो ये क्या है, ये डिले बता रहा है कि कितने सेकंड के बाद इसको करना है और कितने सेकंड के बाद निकालना है। अभी 10 सेकंड के बाद निकलेगा ये, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह हट जाएगा, ये तो हट गया, जो जो से पहले था वैसे ही हो गया ये। तो डिले का काम होता है कि जो ये चेंज हो रहा है स्टेट का, वो कितने सेकंड के बाद दिखा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई 1 सेकंड का डिले हो, बस ज्यादा ना हो। और ड्यूरेशन वो कब तक रहे, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई 10 सेकंड रहे। देखो क्या होगा, अभी ये आहिस्ते से मतलब 10 सेकंड तक ये कंप्लीट होगा, ये ट्रांजिशन 10 सेकंड तक कंप्लीट होगा। देख रहे हो, ग्रीन से रेड में 10 सेकंड के बाद ये कंप्लीट हो रहा है। तो हम इतना ज्यादा जनरली रखते नहीं, हम क्या करते हैं 0. हम रखते हैं 200 मिली सेकेंड या 500 मिली सेकेंड। ये देखो 500 में इतना ज्यादा क्यों, तो ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, 500 बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको 200 मिली सेकेंड कर देता हूँ। शायद गड़बड़ी हुई है, 0.2 मिलीसेकेंड, 2.2 सेकेंड। यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, सेकंड करो। मुझे ख्याल से ये इसकी वजह से मसला कर रही है, इसको हटा सकते हैं। हाँ देखो वो डिले की वजह से मैं 1 सेकंड के बाद जाके स्टार्ट हो रहा था, ये ट्रांजिशन इफेक्ट 1 सेकंड के बाद हो रहा था डिले की वजह से, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिशन है वो 1 सेकंड तक चलेगा। डिले में क्या होता है कि भाई कितनी देर बाद स्टार्ट करना है,
और जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ट्रांजिशन ड्यूरेशन, मतलब कितनी देर तक ये ट्रांजिशन चलनी चाहिए, तो मैंने बता दिया 1 सेकंड तक चलनी चाहिए। तो 1 सेकंड तक चलेगी, जैसे मैंने माउस हटाया तो वो 1 सेकंड तक वो उसको हटा देगा। ठीक है, लगा भी 1 सेकंड में रहा है और हटा भी 1 सेकंड में रहा है, ये देखो। तो जनरली हम इतना नहीं रखते, हम सटल रखते हैं बिल्कुल मिनिमम। तो हम यहाँ पर यूजुअली मिली सेकंड में लिख रहे होते हैं 300 मिली सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड 1000 मिली सेकंड से मिलकर बना होता है। ये देखो, हाँ ये कुछ देखो अच्छा लग रहा है, ये देख रहे हो। तो ज्यादातर हम ये यूज कर रहे होते हैं 300 मिली सेकंड, 500 मिली सेकंड, जो अच्छा दिखता है, देख रहे हो। अब इससे बैकग्राउंड को चेंज कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ क्या बताया हुआ है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर बस। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे लगा रहा है। और ये देखो कलर, इसका जो टेक्स्ट कलर है वो डायरेक्टली चेंज हो रहा है, वो उस पर ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको ट्रांजिशन का नाम ही नहीं बताया। तो मैं यहाँ बता दूंगा भैया इसको कलर भी इसके साथ इंक्लूड कर दो, मुझे शायद कोमा लगाना पड़ेगा। आई थिंक सो, काम कर जाना चाहिए। तो ये देखो दोनों पे अब सेम इफेक्ट लग रहा है, दोनों पे सेम इफेक्ट अब लग रहा है। दोनों ही 1 सेकंड तक जो है वो ट्रांजिशन को कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ट्रांजिशन। ये क्या करती है, स्टेट को चेंज करने में मदद करती है, स्टेट को स्मूथली चेंज करने में। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको और डिटेल में। तो ये जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पर ये इसकी विड्थ को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी विड्थ को चेंज कर रहे हैं। तो आप देखोगे ट्रांजिशन में प्रॉपर्टी इन्होंने विड्थ का नाम दिया हुआ है, और ये 2 सेकंड क्या है, 2 सेकंड उसका ड्यूरेशन है, मतलब कितनी देर तक वो ट्रांजिशन चलेगा। अभी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज की हुई है, अभी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप 2 ट्रांजिशन भी दे सकते हो, मतलब विड्थ को भी दे सकते हो, हाइट को भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये देखो जो मैंने आपको बताया ऊपर, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर मैंने 2 नाम लिखे हुए थे, कलर और बैकग्राउंड कलर। पर यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, 2 ट्रांजिशन के नाम तो दिए हुए हैं, पर उनको अलग अलग टाइमिंग भी दी हुई है। इसको 2 सेकंड दिया हुआ है, इसको 4 सेकंड दिया है। विड्थ जो है वो 2 सेकंड तक चल रही है, और हाइट देखो 4 सेकंड तक चल रही है। ठीक है, तो ये भी है। इसके अलावा आगे देखते हैं हम। अब ये देखते हैं ये टाइमिंग फंक्शन क्या है। ये जो लीनियर में आपको दिखा रहा था, यहाँ पर मैंने लीनियर का यूज किया हुआ था, लीनियर, ये रहा लीनियर एग्जाम्पल। ठीक है, तो लीनियर में आप देखो ये एक कांस्टेंट वे में चल रहा है, कहीं भी रुक नहीं रहा है ये। और ईज में देखो शुरू में तो सही चल रहा है, आगे जाके थोड़ा स्लो हो रहा है, आगे जाके थोड़ा स्लो हो रहा है, ये देखो आगे जाके स्लो हो रहा है। ईज इन में देखो स्टार्ट स्लो लेगा, आगे जाके फिर तेज हो जाएगा। ईज आउट में देखो स्टार्ट तेज ले रहा है, आगे जाके स्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइमिंग फंक्शन होते हैं। इसकी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि ईज में क्या होता है, specifies a transition effect with a slow start, then fast, then end slow। मतलब स्लो स्टार्ट स्लो करेगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, फिर स्लो हो जाएगा। स्टार्ट स्लो, बीच में फास्ट हो जाएगा, फिर एंड स्लो करेगा। लीनियर में क्या होता है कि एक ही स्पीड होती है, शुरू से लेकर एंड तक एक ही स्पीड होती है। ईज इन में क्या होता है कि स्लो स्टार्ट होता है, वो स्लो स्टार्ट लेता है, फिर आगे जाके तेज हो जाता है। ईज आउट में क्या होता है, स्टार्ट तो तेज लेता है, पर एंड क्या होता है, वो स्लो होता है। ठीक है, अब ease in out क्या कर रहा है, स्पेसिफाइज अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट एंड एंड। मतलब स्टार्ट और एंड स्लो होगा, पर बीच वाला पार्ट तेज होगा। और एक क्यूबिक बेजियर, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यूबिक बेजियर एक फंक्शन है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इस पे हम जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी देख लो, तो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भाई इसकी है। ठीक है, तो उसमें शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में देखो उसने क्या किया हुआ है कि ट्रांजिशन में इसका प्रॉपर्टी का नाम दिया विड्थ, इसको 2 सेकंड का वो दिया हुआ टाइमर उन्होंने। ठीक है, मतलब आप ये जो है सीक्वेंस रखते हो, पहले आती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, उसके बाद इसका ड्यूरेशन आता है, उसके बाद इसका टाइमिंग फंक्शन आता है, बाद में इसका डिले आता है। ठीक है, ये 4 वैल्यूज आप साथ में लिखते हो, या फिर आप 2 लिख दो या 3 लिख दो, आपके ऊपर है। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी तो आप वैसे भी यूज कर चुके हो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है। ये देख रहे हो, पहले प्रॉपर्टी का नाम बताया हुआ है, उसके बाद ड्यूरेशन कितना रखना है, और उसका टाइमिंग फंक्शन क्या होना चाहिए, और डिले कितना होना चाहिए। तो देखो चारों प्रॉपर्टीज एक साथ अप्लाई हो रही है। 1 सेकंड के बाद स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसका डिले 1 सेकंड का है। ये देखो 1 सेकंड के बाद स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसका डिले मैंने 1 सेकंड रखा हुआ है। और लीनियर का क्या मतलब है,
कि एक ही स्पीड रहेगी, स्टार्ट भी सेम रहेगा, स्लो भी और एंड भी सेम तरीके से होगा। 2 सेकंड क्या है, मतलब ट्रांजिशन हमारी 2 सेकंड तक चलेगी। अगर मैं इसको 1 सेकंड कर दूं तो ट्रांजिशन हमारी 1 सेकंड तक चलेगी। सर कितनी फास्ट हो गई। और ट्रांजिशन किस पे लगाई हुई है, विड्थ पे लगाई हुई है, क्योंकि विड्थ को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो जितनी भी ट्रांजिशन आपने लगाई है तो यहाँ लिख दो ऑल। तो जितने भी आपने ट्रांजिशन लगाई होगी, यहाँ पर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पर कलर भी यूज कर सकते हो। तो आप चाह रहे हो कि आप बजाय विड्थ कलर एक साथ लिखने के आप क्या करो, ऑल लिख दो, वो सारी प्रॉपर्टीज को इसके अंदर इंक्लूड कर देगा। हाँ भाई, समझ में आया ट्रांजिशन? ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप यूज करोगे तो और ये बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो शेडोज हो गया, जेड इंडेक्स हो गया, ओपेसिटी एंड विजिबिलिटी हो गया, ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज हो गई, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। विड्थ वर्सेस मैक्स विड्थ वर्सेस मिन विड्थ। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ये वाला जो टॉपिक है ना, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी शायद आपको समझ में ना आए। अभी हम देख लेते हैं यूनिट्स को, कि सीएसएस के अंदर यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, यूनिट्स हमें कोई चीज मेयर करने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर आप पेट्रोल लेने जाते हो, तो पेट्रोल में आप क्या बोलते हो, यार मुझे इतने लीटर पेट्रोल डाल दो, तो लीटर क्या है, वो यूनिट है। आप सब्जी लेने जाते हो, यार मुझे इतने किलो भिंडी दे दो, इतने किलो आलू दे दो, तो वो किलो क्या है, वो उसका यूनिट है। ठीक है, अगर आप सब्जी वाले को बता दो, यार एक एक सब्जी दे दो, तो 2 लौकी दे दो, वो तो बोलेगा भाई क्या दूं, तो बता दो सही क्या दूं। आप बोलोगे भाई 1 किलो सब्जी दे दो। ठीक है, वरना वो समझेगा भाई आप 1 ग्राम बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई मुझे 1 किलो सब्जी चाहिए, 1 ग्राम सब्जी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये यूनिट हमें यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो अभी जो हम यूनिट यूज करते हैं, अभी आए हैं अभी तक, वो है पिक्सल। पिक्सल आप सब लोग यूज कर चुके हो। ठीक है, उसके अलावा भी और भी यूनिट्स होते हैं। तो यूनिट को 2 टाइप्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट टाइप क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट, और सेकंड टाइप क्या है, रिलेटिव यूनिट। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट्स, और सेकंड टाइप क्या है, रिलेटिव यूनिट्स। ठीक है, आप इसको देखते हैं कि एब्सोल्यूट यूनिट्स जो होते हैं वो फिक्स साइज होते हैं। अब फिक्स साइज का मतलब क्या होता है, जो आपने इसको साइज बता दिए, वो उससे ना ऊपर जाएंगे ना उससे नीचे जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा रिलेटिव यूनिट्स क्या होते हैं। रिलेटिव यूनिट्स वो यूनिट होते हैं जो कि अपने किसी रिलेटिव से कोई ना कोई चीज ले रहे हो, कोई ना कोई रेफरेंस ले रहे हो, सॉरी। ठीक है, अपने रिलेटिव से। ठीक है, इनका रिलेटिव कौन होगा, इनका पेरेंट होगा। ठीक है, पेरेंट क्या है क्योंकि आपको पता है कि इसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन चलता है, तो वो अपने पेरेंट से रेफरेंस ले रहे होते हैं रिलेटिव यूनिट्स जो है। अगर पेरेंट का साइज ये होगा तो मैं ये साइज ले लूंगा, अगर पेरेंट का साइज ये होगा, फलाना होगा, तो मैं फलाना साइज ले लूंगा। पर एब्सोल्यूट में क्या होता है, पेरेंट का कोई भी साइज हो उसको फर्क नहीं पड़ता, आपने जो साइज बता दिया वही साइज लेगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर खोल लेता हूँ CSS यूनिट्स, यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, CSS is several different units for expressing a length। ठीक है, लेंथ को ये शो करने के लिए यूज करते हैं। Many CSS properties take length values such as width, margin, padding, ये सारी क्या लेती है, लेंथ की प्रॉपर्टी देती है। हम इसमें किसमें वैल्यूज बता रहे होते हैं, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, अब तक हम पिक्सल यूज करते आए हैं। ठीक है, पिक्सल क्या है, एक एब्सोल्यूट यूनिट है। तो आप बता रहे हैं कि भाई एब्सोल्यूट यूनिट जो होते हैं आर फिक्स्ड एंड लेंथ एक्सप्रेस इन एनी ऑफ दिस विल अपीयर एज एक्जैक्टली दैट साइज। जो आपने साइज बता दिया है उसके हिसाब से ही काम करेगा। पर आप रिलेटिव में देखो, रिलेटिव लेंथ यूनिट स्पेसिफाई लेंथ रिलेटिव टू अनदर लेंथ प्रॉपर्टी, मतलब अपने पेरेंट की लेंथ प्रॉपर्टी को वो देखते हैं। रिलेटिव लेंथ यूनिट स्केल बेटर बिटवीन डिफरेंट रेंडरिंग मीडियम्स, ये मतलब उसकी बात कर रहा है रिस्पॉन्सिवनेस की, कि अगर आपने फिक्स यूनिट बता दिया उसको, अगर आपकी स्क्रीन काफी बड़ी होगी तो वो बिल्कुल छोटा लिखेगा। ठीक है, अगर आपने इसको बता दिया 1 पिक्सल, आप बड़ी स्क्रीन के हिसाब से 1 पिक्सल तो बहुत छोटा है, तो बहुत ही छोटा दिखेगा। पर रिलेटिव यूनिट में क्या होता है, वो अपनी स्क्रीन के साथ वो रिलेशन में होता है। तो ये देख लो कि भाई इसमें कौन कौन सी यूनिट आते हैं एब्सोल्यूट में। एब्सोल्यूट में भाई ये सेंटीमीटर आता है, मिलीमीटर आता है, इंच आता है, पीटी आता है, पीसी आता है। तो आप ये यूनिट कभी यूज करोगे ही नहीं, ये इंच हो गया, ये मिलीमीटर हो गया, ये तो हम कभी यूज करते नहीं। हम एब्सोल्यूट में सिर्फ पिक्सल को यूज करते हैं। सिर्फ किसको यूज करते हैं, पिक्सल को। इनको तो मैंने कभी आज तक यूज नहीं किया, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच।
PTPC, ठीक है। एब्सोल्यूट में आप सिर्फ पिक्सल को यूज करोगे, ठीक हो गया। और रिलेटिव में आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे EM और REM, EM REM, VW और VH, ये 4 यूनिट आप यूज कर रहे होगे, ठीक है। EM REM VW VH, ठीक है। तो पिक्सल तो हम वैसे भी यूज करते हुए आए, पिक्सल तो हम यूज करते हुए आए कि पिक्सल में जो वैल्यू मैंने लिख दी है वो हर स्क्रीन पे सेम ही दिखेगी मुझे। अगर मेरी काफी बड़ी स्क्रीन हो गई, मतलब जैसे कि आजकल 100 इंच की भी टीवीज आ रही है, तो उसमें मैंने बता दिया कि भाई 1 पिक्सल साइज है मेरे इस एलिमेंट का, वो तो मुझे दिखेगा ही नहीं उसमें, इतना छोटा सा हो जाएगा वो, उसके हिसाब से 1 पिक्सल तो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पिक्सल इतने ज्यादा होते हैं उस टीवी के अंदर, ठीक है। पिक्सल क्या है, वो छोटे छोटे डॉट्स जो है वो, अगर मैं आपको दिखाऊं पिक्सल होते क्या है, पिक्सल्स पिक्सल्स होते क्या है वो देख लो, इमेजेस पे गया मैं, तो ये देखो छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे हैं। हमारी स्क्रीन छोटे छोटे डॉट्स से मिलके बनी हुई होती है, और ये सिर्फ छोटे छोटे डॉट्स जो है वो हजारों लाखों की तादाद में होते हैं स्क्रीन पे। अब अभी जो मोबाइल यूज कर रहे हो उसमें थोड़ा पानी छिड़क के देखो, तो आपको डॉट दिखेंगे कलर्स के, किस कौन से कलर होंगे, रेड ग्रीन और ब्लू कलर के डॉट्स आपको दिखेंगे, क्योंकि हमारे जो स्क्रीन पे जो कलर्स हमें दिख रहे होते हैं वो इनके कॉम्बिनेशन होता है, रेड ग्रीन और ब्लू का, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू 0 0 होगी। यहाँ पर मुझे कुछ अलग कलर दिख रहे हैं, तो उनके हिसाब से इनकी वैल्यू होगी, वो इनके इंटरनल मैकेनिज्म होता है। यहाँ देखो, यहाँ ब्लैक का कलर है, तो यहाँ RGB की वैल्यू होगी 0, तो हर पिक्सल के साथ RGB की वैल्यू आती है, हर पिक्सल के साथ। ये एक पिक्सल है, दूसरा पिक्सल है, तीसरा पिक्सल है, तो बड़ी स्क्रीन होगी तो बड़ी स्क्रीन में तो बहुत ज्यादा पिक्सल होते हैं, और आपने उसमें पिक्सल फिक्स लेंथ यूनिट में बता दिया है, तो वो उसको उसी के हिसाब से दिखाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? सॉरी, आज मुझे काफी खांसी हो रही है, उसके लिए सॉरी। अच्छा, तो पिक्सल तो आप लोग देख चुके हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर P लिखूं और बताऊं इसको, भाई P का साइज, बाय डिफॉल्ट साइज होता है इनका 16 पिक्सल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या साइज होता है, 16 पिक्सल है, मैं 16 पिक्सल लिखूं तो बाय डिफॉल्ट साइज इनका यही होता है। अगर पैराग्राफ यहाँ पर बनाऊंगा में कर दूं इसके अंदर में, तो बाय डिफॉल्ट इनका साइज क्या होगा, ये 16 पिक्सल साइज। अगर मैं यहाँ से हटा भी दूं, फॉन्ट साइज को हटा भी दूं, तो बाय डिफॉल्ट ये 16 पिक्सल ही आपको दिखाएगा, ठीक है, 16 पिक्सल, ठीक है। अब इसको देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम आउट किया है, देखो कितना छोटा दिख रहा है मुझे। अभी समझो मेरी स्क्रीन काफी बड़ी हो गई, देखो मुझे दिख ही नहीं रहा पिक्सल्स की वजह से, मुझे नहीं दिख रहा वो, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स यूनिट है, जो साइज बता दी है उसके हिसाब से चलेगा। अब इसके अलावा हमारे पास यूनिट आता है REM। REM में देखो ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये देखो REM में ये मैंने जूम आउट किया हुआ है, पर ये देखो मैंने जूम आउट किया हुआ है, पर देखो ये कैसे मुझे शो कर रहा है, बड़े बड़े अल्फाजों में शो कर रहा है ये, ठीक है। मैंने लिखा 1 REM, 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल ही होता है, ठीक है, 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है। अभी REM क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अभी पिक्सल समझ में आ गया आप लोगों को? पिक्सल क्या है, फिक्स लेंथ यूनिट होता है, ठीक है, तो जो अपना साइज चेंज नहीं करता, आप भले किसी भी स्क्रीन में लेके जाओ वो फिक्स ही रहेगा पिक्सल जो है। अब हम यूज करेंगे रिलेटिव यूनिट्स। अब रिलेटिव यूनिट क्या होते हैं, सबसे पहले आते हैं उस पे आते हैं व्यू विड्थ और व्यू हाइट पे, व्यू विड्थ और व्यू हाइट पे। तो यहाँ पर मैं जो ये बटन और पैराग्राफ फिलहाल इसको हटा देता हूँ, टेब बनाया मैंने, और टेब में मैंने, चलो इसमें कुछ नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पर जाके मैं स्क्रीन विड्थ दे दूंगा, 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, और इसको मैं बता दूंगा भाई कि इसकी जो 300 पिक्सल नहीं, मुझे यहाँ पर वो बताना, सॉरी, 50 व्यू विड्थ, ठीक है, और हाइट दे दूंगा 50 व्यू हाइट। अब मैं पिक्सल की जगह क्या यूज कर रहा हूँ, व्यू विड्थ और व्यू हाइट का यूनिट, ये क्या है, रिलेटिव यूनिट्स कहलाते हैं। अभी हुआ क्या, अभी इसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया मैंने, तो ये मुझे नहीं दिख रहा, बैकग्राउंड कलर दे दो उसको रेड, तो आपको दिखने लग जाएगा अभी।
तो इसने क्या किया, अब व्यू विड्थ का क्या मतलब है, व्यू विड्थ का सिंपली मतलब है जो आपके जो डिवाइस की जो विड्थ है ना, डिवाइस की विड्थ, उसकी बात कर रहा है ये, कि उसके हिसाब से काम करेगा। अभी मेरी डिवाइस की विड्थ ये है, अभी मेरी डिवाइस की विड्थ ये है, तो उसके हिसाब से ये 50% ले रहा है। ठीक है, अगर इसको छोटा कर दिया, अब इसको और छोटा कर दूंगा, देखो ये डिव मेरा छोटा होता जा रहा है, ये डिव मेरा छोटा होता जा रहा है, क्योंकि मैं इसकी जो विड्थ है, इसकी जो कंटेनर की विड्थ है, कंटेनर सॉरी इसकी डिवाइस की विड्थ है। अभी समझो ये इसका डिवाइस है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसकी डिवाइस है, तो उसकी विड्थ जैसे जैसे कम करूंगा उसके हिसाब से वो डिव भी मेरा छोटा बड़ा होता है। क्योंकि डिव को मैंने क्या बोला है, जो भी डिवाइस की विड्थ है उसका 50% ले लो, 50% नहीं, उसका 50 व्यू विड्थ ले लो। ठीक है, 50% भी हमारे पास एक यूनिट होता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर परसेंट का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, पर सिंपली काम वही कर रहा है कि क्या कर रहा है, इस डिवाइस का 50% ले रहा है, जो आपकी डिवाइस होगी। ठीक है, अभी डिवाइस की विड्थ क्या है 405, तो इसका 50% कितना हुआ, इसका समथिंग 200 बनेगा मेरे ख्याल से, मुझे इसका विड्थ जो है। ठीक है, ये कम होता जा रहा है, देखो यहाँ भी ये नोट करो आप, ये कम होता जा रहा है, इस जगह भी नोट करो। तो व्यू विड्थ क्या क्या करता है, ये अपने डिवाइस के हिसाब से, अपनी डिवाइस की विड्थ के हिसाब से, ठीक है, अपनी डिवाइस की विड्थ के हिसाब से, अपने ब्राउजर की विड्थ के हिसाब से अपनी ये साइज पकड़ता है। तो अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो हमारे ब्राउजर की विड्थ है उसकी ये 50% पकड़ रहा है, उसका ये 50% पकड़ रहा है अपनी डिवाइस का। ये ब्राउजर क्या है, इसके लिए डिवाइस ही ऐसा समझे आप। ठीक है, अगर मैं 100 व्यू विड्थ कर दूं तो क्या होगा, अनिफ अगर इसको मैंने 100 व्यू विड्थ कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो होगा ये कि ये देखो पूरी विड्थ ले ली इसने, तो क्या किया, पूरी की पूरी विड्थ ले ली यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं इसको 90 कर दूं तो आप देखोगे, ये देखो अपनी विड्थ, अपनी जो विजिबल विड्थ है उसका उसने 90% ले लिया। तो जितनी बड़ी स्क्रीन करूं या छोटी करूं वो 90% ही हमेशा रहेगा। देख रहे हो, हमेशा वो 90% ही रहेगा। ये देखो 90% रह रहा है, जो भी इसकी विड्थ में बता रहा हूँ उसके हिसाब से काम कर रहा है। ये देखो उसके हिसाब से वो छोटा बड़ा हो रहा है। अगर पिक्सल में बताता मैं, अगर मैं इसको पिक्सल में बता देता, मैं बोलता भाई इसकी विड्थ हो जाए 300 पिक्सल, तो आप देखोगे वो वैसे बिहेव नहीं करेगा, इसके साथ छोटा बड़ा नहीं होगा ये, इसके साथ देखो छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, इसकी अपनी साइज है 300 पिक्सल, तो 300 पिक्सल ही रहेगी। मैं सही से दिखा नहीं रहा, पर ये इसके साथ देखो कम नहीं हो रहा, उसकी साइज 300 पिक्सल ही है। ठीक है, हमने देखा व्यू विड्थ, व्यू हाइट भी इसी काम करता है, व्यू हाइट हाइट के लिए काम करेगा। मैंने लिख दिया भाई 100 व्यू हाइट, तो ये क्या करेगा, वर्टिकली 100% पूरी विड्थ ले लेगा। देखो वर्टिकली 100% पूरी हाइट ले लेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने पूरी हाइट ले ली, क्योंकि 100 व्यू हाइट बनती है ये। अगर मैं यहाँ पर 50 कर दूं तो क्या होगा, 50 किया तो उसने अपनी जो डिवाइस है, अगर इसको मैं और छोटा कर दूं यहाँ से, तो देखो ये हमारा डिव भी छोटा होता जा रहा है उसके साथ, क्योंकि ये इसके साथ से काम कर रहा है, इसके अपने ब्राउजर की विड्थ के रिलेशन पे काम कर रहा है ये, इसलिए इसको कहा जाता है रिलेटिव यूनिट। मतलब किसी से रेफरेंस लेके काम कर रहा है ये अपनी रेफरेंस किससे ले रहा है, अपने इस ब्राउजर से ले रहा है, कि ब्राउजर की जो विड्थ होगी, अगर जो भी विड्थ आप मुझे बताओगे उससे मैं उसको मतलब करता रहूंगा। 50 बता दिया तो मतलब उस ब्राउजर की 50% लूंगा, अगर 10 मैंने बता दिया तो 10% लेगा ये देखो। अब इसको छोटा बड़ा जितना करूं हमेशा 10% ही लेगा उसकी। ये देखो कितना पतला हो गया, क्योंकि ये इस विड्थ के हिसाब से 10% ले रहा है अभी, इस विड्थ के हिसाब से 10% ले रहा है। भाई ये समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, आ रहे हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं समझ सकता हूँ, पर ये है कि कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की अच्छी तरीके से। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं REM और EM पे। ठीक है, अब REM और EM किससे विड्थ लेते हैं पता है, किससे रिलेशन पे लेते हैं वो, अपने पेरेंट से। EM जो अपने पेरेंट से रहेगा,
और REM HTML से मतलब लिंक में रहेगा। वो समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले हम EM को देखते हैं। तो EM क्या करता है, अपने पेरेंट के हिसाब से वो काम करता है। तो div का पेरेंट कौन है भाई, मुझे बताओ। इस div का पेरेंट कौन है, इस div का पेरेंट कौन है, मुझे जल्दी बताओ। बॉडी है। तो क्या करूंगा, बॉडी को Body सबसे पहले पकड़ूंगा और बॉडी को मैं फॉन्ट साइज दे दूंगा। फॉन्ट साइज में दे दूंगा इसको 20 पिक्सल। ठीक है, अब ये बॉडी के फॉन्ट साइज के हिसाब से काम करेगा। मैंने बता दिया भाई इसकी विड्थ हो जाए, विड्थ तो नहीं बताएंगे इसको, विड्थ ही कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई इसकी विड्थ हो जाए 1 EM। ठीक सर है, ये विड्थ तो हो जाए 1 आपने EM। अभी फिलहाल हाइट को हटाओ। क्या चीज? सर ये तो आपने डेव के एलिमेंट में लिखा है ना सर, ये जो आपने हाँ हाँ एट्रीब्यूट्स वगैरह दिए हैं। हाँ, वही तो div के अंदर दे रहा हूँ। ये बॉडी को सिर्फ फॉन्ट साइज दिया है, क्योंकि ये 1 EM क्या करेगा, ये 1 EM करेगा ये कि ये इसके हिसाब से साइज लेगा। अब मैंने बॉडी को दे दिया, मतलब इसके पेरेंट को दे दिया है, क्योंकि div का पेरेंट कौन है, बॉडी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 EM हो जाए 20 पिक्सल के बराबर में। अब 1 EM की वैल्यू क्या होगी, वो 20 पिक्सल के बराबर ही होगी। 1 EM की वैल्यू क्या होगी, 20 पिक्सल के बराबर होगी। अब ये काफी छोटा है, मुझे नहीं दिख रहा। मैं क्या काम करता हूँ, इसका जो फॉन्ट साइज है वो 200 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब 1 EM की वैल्यू क्या हो गई, ऑटोमेटिक 200 पिक्सल हो गई। ये मुझे अभी भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हाइट मैंने हटा दी है। सॉरी, तो हाइट भी तो देनी पड़ेगी ना भाई मेरे। तो क्या काम करूंगा कि 1 EM की हाइट भी दे दूंगा इसको। तो आप देखोगे, ये देखो 200 पिक्सल की विड्थ आ गई, इसके अंदर 200 पिक्सल की हाइट आ चुकी है। अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर इसको दिखाऊं, तो आप देखोगे इसके अंदर, ये देखो 200 बाई 200 का ये डब्बा बन चुका है। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, इसको, इसकी हाइट को या विड्थ को मैं इसके पेरेंट के फॉन्ट साइज से कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर इसको मैंने 300 पिक्सल कर दिया तो क्या हो जाएगा, होगा ये कि भाई इस डब्बे की वैल्यू देखो 300 बाई 300 हो गया। अगर मैं यहाँ पर कर दूं 1000 पिक्सल, अब ये देखो 1000 बाय 1000 का ये डब्बा बन गया। हालांकि मैंने जो ये विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी div को दी है, पर कंट्रोल किसके थ्रू कर रहा हूँ मैं, इसके फॉन्ट साइज के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ। क्योंकि EM इसके हिसाब से वैल्यू लेता है। EM क्या करता है, अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज को देखता है, फिर उसके हिसाब से काम करेगा। अब आप लोग मुझे बताओगे, मैंने इसको बोल दिया भाई 16 पिक्सल, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई ये हो जाए 50 पिक्सल, ये हो जाए 50 पिक्सल, ये हो जाए 50 पिक्सल। और इसको मैंने बोल दिया, अब मुझे आप अजमल बताओगे इसकी वैल्यू क्या होगी, इस विड्थ की क्या वैल्यू बनेगी अभी, इस विड्थ की क्या वैल्यू बनेगी और इस हाइट की क्या वैल्यू बनेगी, अजमल ये सर मुझे बताओ इस विड्थ की क्या वैल्यू बनेगी। फॉन्ट साइज मैंने सर ये 50 पिक्सल दिया हुआ है। फॉन्ट साइज मैंने 50 पिक्सल दिया हुआ है, यहाँ पर 2M यूज किया हुआ है। और ये मल्टीप्लाई करती है अपनी फॉन्ट साइज से, अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज से। EM क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा इस वैल्यू को अपने पेरेंट की फॉन्ट साइज से। अब मुझे बताओ, सर 100 आ जाएगा। विड्थ होगी 100% और 100 पिक्सल, और हाइट क्या यस होगी, सर, हाइट क्या होगी, हाइट 50 पिक्सल सर। 50 पिक्सल, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये देखो 100 बाई 50। हनीफ मुझे बताओ, यहाँ मैंने लिख दी 1, यहाँ लिख दिया मैंने 5। अब मुझे हनीफ बताओ कि विड्थ क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी विड्थ और हाइट क्या बनेगी। हनीफ आवाज आ मेरी? साथ साथ तुम बताओ कि इसकी विड्थ और हाइट क्या बनेगी। इस ट्रिप की विड्थ मैंने बताई हुई है 1 EM और हाइट बताई हुई 5 EM। तो विड्थ और हाइट बता दो मुझे क्या बनेगी। जी मोहसिन बताओ। हाँ मोहसिन बताओ।
मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की भी। मेरी आवाज आ रही है सबको? सर आ रही है, सर आ रही है जी विद सर आ रही है सर। बताएं। ये बनेगा सर 50/250। 50/250 क्यों बनेगा? 5 मल्टीप्लाई करेगा 50 से, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ईएम की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है फॉन्ट साइज से। तो 1 × 5 50 होगा, 50 पिक्सल्स की वैल्यू हो जाएगी। और 5 × 50 250। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ये 550/250। तो ईएम ऐसे काम करती है। तो आरईएम बिल्कुल सेम टू सेम होती है, पर आरईएम में फर्क क्या होता है कि जो एचटीएमएल की जो साइज होती है ना, फॉन्ट साइज, जो एचटीएमएल की फॉन्ट साइज होती है, एचटीएमएल की फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल होती है। अब मैंने यहाँ पर आरईएम यूज कर लिया, तो ये क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा एचटीएमएल के फॉन्ट साइज से। अभी आरईएम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं बताते हो तो ये एचटीएमएल की वैल्यू कहाँ होती है, ये आपको मिलेगी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, एचटीएमएल की जो वैल्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखोगे मेरे ख्याल से फॉन्ट साइज, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मिल जाए, ब्राउजर की एक होती है ना अपनी सेटिंग्स, उसमें फॉन्ट साइज सेट हुई भी होती है। तो वही फॉन्ट साइज हमारे एचटीएमएल की एलिमेंट की होती है, वही फॉन्ट साइज हमारे एचटीएमएल की एलिमेंट की होती है जो हमारे ब्राउजर की साइज होती है। तो बाय डिफॉल्ट वो होती है 16 पिक्सल। एचटीएमएल की बाय डिफॉल्ट साइज क्या होगी, फॉन्ट साइज रखी हुई होगी 16 पिक्सल। तो अगर मैंने यहाँ पर इसको 50 पिक्सल कर दिया, मैं यहाँ पर इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब मुझे खिजरा बताएंगी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, विड्थ और हाइट की। मैंने दोनों को फॉन्ट साइज दिया, बॉडी को भी दिया हुआ है और एचटीएमएल को भी दिया हुआ है। आरईएम क्या करेगा, अपने एचटीएमएल से जाके वो फॉन्ट साइज को पकड़ेगा और से मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 × 10 विड्थ हो जाएगी 10 पिक्सल, 5 × 10 हाइट हो जाएगी 50 पिक्सल। तो अगर देखेंगे हम यहाँ पर तो देखो 10/50। हाँ भाई, समझ में आया ये? समझ में आया आप लोगों के? अजमल? यस सर, ज़्यादा क्लियर है। ये एक दफ़ा फिर लेक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा सर सारा। ये बहुत ही सिंपल है। ये क्या करते हैं, मतलब अपने फॉन्ट साइज से, मतलब अगर ईए में तो वो अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज से करेगा, जैसे कि पेरेंट कौन था, बॉडी अप्लाई करता। पर आरईएम क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल के पास जाएगा। आरईएम बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल के पास जाएगा, ठीक है। इस वजह से आप देख रहे हो आरईएम जो है एचटीएमएल से फॉन्ट साइज पकड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होती है परसेंटेज। अब परसेंटेज जो है ना, जैसे कि यहाँ अगर मैं दे दूं 100%, 100%, और ये विड्थ हाइट में हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब परसेंटेज भी देख लो, परसेंटेज आखिरी रह गया ये, इसके बाद हम क्लास में एंड करेंगे। हाइट देनी पड़ेगी वरना ये शो नहीं करेगा। तो हाइट हम परसेंटेज भी नहीं बताते, हाइट हम बताते क्यों, क्यों हाइट में। तो क्यों बताते हैं उसके भी रीजन है। तो परसेंटेज में मैंने बताया 100%। 100% में क्या हुआ कि इसने पूरी अपने कंटेनर की साइज ले ली, जितनी कंटेनर की साइज थी उसने ले ली। अब आपका सवाल ये होना चाहिए फिर व्यू विड्थ और व्यू 100% में फर्क क्या हुआ, व्यू विड्थ और परसेंटेज में क्या फर्क हुआ। भाई फर्क ये है कि व्यू विड्थ अपने ब्राउजर की विड्थ के हिसाब से चलता है, पर परसेंटेज अपने पेरेंट के, जो हमने पेरेंट को विड्थ दी है ना, उसके हिसाब से काम करेगा। आ रही बात समझ में? परसेंटेज क्या करेगा, अपने पेरेंट के हिसाब से काम करेगा। भाई ये बात समझ में आ रही है आपको? परसेंटेज अपने पेरेंट के हिसाब से चलेगा, हमेशा, हमेशा अपने पेरेंट के हिसाब से चलेगा। तो अभी डिव का पेरेंट कौन है भाई, बॉडी है ना। डिव का पेरेंट बॉडी है। अगर बॉडी को मैंने बोल दिया भाई बॉडी का साइज हो जाओ, बॉडी की विड्थ हो जाओ, बॉडी की विड्थ हो जाओ भाई 300 पिक्सल। अभी आप देखो डिव की ऑटोमेटिक विड्थ 300 पिक्सल हो जाएगी। ये देखो ये 300 पिक्सल है क्योंकि बॉडी को मैंने 300 पिक्सल कर दिया है। तो बॉडी का 100% ये पकड़ रहा है, बॉडी की विड्थ का 100%, तो 100% क्या हुआ, 300 पिक्सल हुआ। अगर मैंने इसको बोल दिया 50%, तो 50% क्या होगा, इसकी वैल्यू 150 पिक्सल पकड़ेगा ये, ठीक है। मैं बॉडी को दे देता हूँ ब्लैक कलर बैकग्राउंड, ताकि आपको नजर आए कि बॉडी का वो है क्या, विड्थ क्या है बॉडी की, ब्लैक, ठीक है। ये पूरी को पकड़ ली इसने।
मैंने तो उसको 300 पिक्सल दी हुई, इसने पूरे को क्यों दे दिया भाई? इसकी तो विड्थ मैंने बता दी है, बॉडी की विड्थ मैंने बता दी है, पूरे को क्यों दे रहा है? इसको यहाँ तक देनी चाहिए। मेरा कोई बग होगा। मैं काम करता हूँ, टिव का एक पेरेंट बना लेता हूँ, टिव का एक पेरेंट बना लेता हूँ, तब आपको क्लियर समझ आएगी। टिव का एक पेरेंट बना लिया मैंने, टिव डॉट पेरेंट, ठीक है पेरेंट, और इसके अंदर मैं टिव करूँगा, इसको मैं बोल दूंगा भाई ये चाइल्ड है, चाइल्ड। यहाँ से दोनों को फिलहाल हटा देता हूँ मैं। अब सबसे पहले पेरेंट को एक साइज देता हूँ, डॉट पेरेंट पकड़ के करके पकड़ूंगा इसको, और पेरेंट को मैंने बता दिया विड्थ हो जाए इसकी जो है 100%, मतलब बॉडी की ले ले, जो भी बॉडी का साइज हो, ठीक है। बॉडी का साइज बाय डिफॉल्ट 100% ही होता है, और बैकग्राउंड कलर इसको दे दूंगा ब्लैक, ठीक है। अब चाइल्ड को भी कुछ दे देता हूँ, चाइल्ड को मैं बोल दूंगा भाई बैकग्राउंड कलर जो है रेड हो जा, और विड्थ जो है फिलहाल इसको पिक्सल में देता हूँ मैं 300 पिक्सल, इसको हाइट देनी पड़ेगी, मैंने शो नहीं करेगा, हाइट में दे देता हूँ इसको 500 पिक्सल, जो भी हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल। तो अगर मैं देखूँ मेरा डब्बा कैसे दिखेगा मुझे, ठीक है। ये इसका पेरेंट कंटेनर है, ये इसका चाइल्ड कंटेनर है, ठीक है। पेरेंट क्या कर रहा है, अपने पेरेंट के हिसाब से पूरी विड्थ पकड़ रहा है। इसका पेरेंट कौन है, हमारे पेरेंट कंटेनर का बॉडी है, बॉडी की बाय डिफॉल्ट विड्थ 100% होती है, तो इसलिए मैंने 100% लिखा, तो उसने पूरी 100% पकड़ ली। अगर मैं यहाँ पर उसके पेरेंट को दे दूं 50%, क्या होगा कि वो अपने जो बॉडी है उसकी 50% ले लेगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं इसकी विड्थ में चेंज करूं इस पेरेंट के हिसाब से, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसको बोल दे 50% या 100% करके देखते क्या होता है, 100%। अब उसने क्या किया, अपने पेरेंट की 100% पकड़ ली, वो पूरी बॉडी के पास नहीं गया, उसने क्या किया अपने पेरेंट के हिसाब से अपनी हाइट को पकड़ लिया 100%, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोल दूं भाई 50%, तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब इसके साइज का आधा हो जाएगा ये, ठीक है। अगर 70% बोल दूं, ये उसके अपने पेरेंट के हिसाब से 70% पकड़ेगा। भाई चीज समझ में आ रही है ये? परसेंटेज अपने पेरेंट के हिसाब से काम करता है, बस ये याद रखो कि पेरेंट को जो आपने विड्थ दी हुई है, फिर उसके हिसाब से वो अपनी साइज को पकड़ेगा। कि मिसाल के तौर पे अगर पेरेंट को मैंने 100 पिक्सल साइज वो दी हुई है, विड्थ दी हुई है, 100 पिक्सल मैंने पेरेंट को विड्थ दी हुई है, और मैंने कह दिया चाइल्ड को तुम्हारी जो विड्थ है वो है 100%। तो मुझे बताओ चाइल्ड की विड्थ कितनी हुई? पेरेंट की 100 पिक्सल है, चाइल्ड को मैंने 100% बोल दिया है, तो पिक्सल में कितनी बनेगी चाइल्ड की विड्थ? हनीफ या साथ में से कोई बताए कि पेरेंट को 100 पिक्सल की मैंने विड्थ दी हुई है, और चाइल्ड को बोला है कि भाई 100% हो जाए अपने पेरेंट का, तो पिक्सल में क्या वैल्यू बनेगी उसकी? साथ आपकी आवाज नहीं आ रही साथ। अच्छा हनीफ, हनीफ, अजमल आप बताओ। सर क्वेश्चन का समझ नहीं आया सर। क्वेश्चन ये है कि पेरेंट को मैंने दे दिया 100 पिक्सल, 100 पिक्सल में इसको विड्थ दी है, ठीक है, और उसके चाइल्ड को मैं दे रहा हूँ 100%। तो मुझे बताओ कि चाइल्ड की विड्थ कितनी थी पिक्सल के अंदर? सर क्लियर नहीं है वैसे। मैं ये कह रहा हूँ कि पेरेंट, ये पेरेंट कंटेनर है ना, ये ब्लैक वाला डब्बा, ये क्या इसका यस पेरेंट है सर। इस चाइल्ड का, इसको मैंने 100 पिक्सल विड्थ दी हुई है, ठीक है। और फिर मैंने चाइल्ड को भी एक विड्थ दी हुई है, वो दी हुई है 100%। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिक्सल में आपके हिसाब से इसकी क्या वैल्यू बनेगी? कि बाय डिफॉल्ट पीछे बिहाइंड द सीन ये पिक्सल में कन्वर्ट होता है, 100 पिक्सल होगा ना, यस सर। 100 पिक्सल का 100% कितना हुआ? 100 पिक्सल होगा। उसी तरीके से मैंने चाइल्ड को बोल दिया 50%, तो मुझे बताओ कि चाइल्ड की विड्थ क्या होगी पिक्सल के अंदर? चाइल्ड की विड्थ क्या बनेगी पिक्सल के अंदर, मुझे ये बताओ, उसकी पिक्सल के अंदर वैल्यू क्या बनेगी चाइल्ड की?
पेरेंट को बोल दिया 100 पिक्सल, चाइल्ड को बोल दिया 50%। अब मुझे बताओ कि पिक्सल में चाइल्ड की वैल्यू क्या बनेगी? खिजरा आप बताओ। सर अगर आप 100 बनेगी सर। 100 नहीं बनेगी, 50 बनेगी ना। 100 पिक्सल का 50% अभी कर दिया हमने। 100% का 50 पिक्सल और 50%। ये देखो, चाइल्ड पेरेंट को दे दी मैंने 100 पिक्सल, ठीक है, और चाइल्ड को भी दे दी मैंने 100%, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पूरी कवर कर लेगा। अब ये काफी छोटी है तो मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ। तो ये देखो, चाइल्ड ऑटोमेटिक अपने पेरेंट के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये पूरी पूरी की पूरी 500 पिक्सल ही ले रहा है। ये क्या कर रहा है, पूरी की पूरी 500 पिक्सल ही ले रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसको कर दिया 50%, अगर मैंने इसको कर दिया 50%, तो ये क्या करेगा, इसका आधा ले लेगा। इसका आधा क्या है, 250 पिक्सल। ये हो जाएगा 250 पिक्सल ऑटोमेटिक। तो आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो 250 पिक्सल, ये मुझे दिख ही नहीं रहा, पता नहीं। अच्छा, ये इसकी वजह से नहीं दिख रहा, ठीक है। ये देखो, अब इसने क्या किया, इसका आधा ले लिया, इसकी जो विड्थ है इसका आधा ले लिया, क्योंकि इसको 50% बोला है। अगर मैं इसको बोल दूं 70%, तो जो इस वैल्यू का 70% निकलेगा वो यहाँ पर इसको विड्थ मिल जाएगी। ये देखो 70%। अब समझ में आया आपको अजमल? यस सर, ये सर clear है। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ेंगे, फ्लेक्स बॉक्स इंशाल्लाह, और मजा आएगा काफी। अच्छा, असाइनमेंट देख लो भाई। एक असाइनमेंट तो यही बता देता हूँ, आपकी असाइनमेंट है ये, कहाँ चली गई, ड्रॉप डाउन। हाँ, ड्रॉप डाउन, आपको ये ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है। आपको ऐसा नेविगेशन बार बनाना है, ठीक है। और उस पे जब मैं इस पे हवर कर रहा हूँ, ये देखो एक ड्रॉप डाउन निकल के आ रहा है नीचे, ये आपको बनाना है। और उस पे देखो मैंने वो हवर वाला इफेक्ट भी लगाया, वो ट्रांजिशन भी लगाई हुई है, ठीक है। तो ये भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये आपके असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट। और भी असाइनमेंट दूंगा, पर पहले आपके असाइनमेंट ये कि नेविगेशन बार बनाओ। उस नेविगेशन बार में आप एक ड्रॉप डाउन बनाओ, इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन, ठीक है। ये हवर पे ड्रॉप डाउन चल रहा है मेरा, तो ये आप कैसे करोगे CSS पे, वो आपको देखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको हवर कर रहा हूँ तो देखो कितना स्मूथली इस पे इफेक्ट आ रहा है। ये आपके असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट। इसके अलावा 3 असाइनमेंट और दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट समझ में आ रही है आप लोगों को, या और इसको एक्सप्लेन करूं? असाइनमेंट क्लियर हो रही है खिजरा, अजमल? ठीक है, आप लोग जा सकते हो। मुझे अटेंडेंस के लिए मैसेज कर देना, मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा। अपना ख्याल रखना। सर जी जी, सर वो जो पिछला असाइनमेंट है लास्ट क्लास का, उसमें मुझे एक चीज़ पूछनी है, अगर आप मेरा असाइनमेंट खोल लेंगे तो।